हरे कृष्णा। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने जो है बहुत सारी यूनिफॉर्म बॉडीज़ के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज का डेरिवेशन किया था और हम लास्ट में पहुंचे थे भाई होलो कोन तक। अब जो आएगा हमारा सॉलिड कोन, ठीक है। तो चलते हैं सॉलिड कोन पे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस रोटेशनल मोशन की जर्नी में। तो अभी जो हमारा करंट स्टेशन चल रहा है वो चल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो भाई चलते हैं आगे। अब आप लिखें, पेन कहाँ गया, ये रहा। चलो क्या लिखोगे? सॉलिड कॉन और नंबर क्या है हमारा? 8 9 सॉलिड कॉन। ठीक है सर, सॉलिड कॉन बना लेते हैं फटाफट से। कौन बना लेते हैं? ये अब इसको ना एक सॉलिड कॉन समझना तुम, ठीक है। इसको एक सॉलिड कॉन समझो ठीक है। चलो बनाओ अपनी कॉपी में। चेहरा ना देखें, इधर उधर ना देखें, कॉपी में बनाए सॉलिड कॉन। ठीक है सर। तो थोड़ा इसको फील दे देते हैं ताकि सॉलिड कॉन है, इसको हल्का सा कर लेते हैं। इसके सॉलिड कॉन है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है वो है कितनी? आर। रेडियस कितनी है? आर। और इसकी जो हाइट है ना, हाइट वो मान लो आप एच है। हाइट कितना है? एच, कैपिटल एच इसकी हाइट है। अब हमें इस सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, जो कि सेंटर से जा रही है इसके यहाँ से, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? फिर से भाई इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। देखो यहाँ से अब हम, अच्छा, और ये एच है। तो सबसे पहले देखो सॉलिड कोन आ गया। अब क्या आ गया हमारा? हैं, सॉलिड कोन आ गया। अब तो अब इसमें क्या आएगा? सिग्मा आएगा, रो आएगा, या फिर लैम्बडा आएगा? कौन सी डेंसिटी? लीनियर, एरियल, या फिर वॉल्यूमेट्रिक? सॉलिड कोन है, ध्यान रखना, अंदर कंटेंट है, ठीक है। क्या कहा जाता है? तो क्या आएगा? रो आएगा, ठीक है। तो रो क्या लिखेंगे हम? टोटल मास m है। अच्छा, मास लिखेंगे, टोटल मास m अपॉन इसका वॉल्यूम क्या होता है भाई? पाई r स्क्वायर h बाय 3। तो कितना आ गया रो? ये आ गया 3f अपॉन पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो ये आ गया हमारी वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। अब वही, या तो यहाँ से x जाके एक स्ट्रिप मानो, या फिर नीचे से x आओ। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से इस वर्टेक्स से x डिस्टेंस पर आए, इस वर्टेक्स से x डिस्टेंस पर आए, ये x से डिस्टेंस हमारी, और हमने एक स्ट्रिप लिया यहाँ पर। अगर आप ध्यान से सोचो कि ये स्ट्रिप क्या बनेगी, क्या होगा? ये सॉलिड कॉन में x पे गए नीचे और एक स्ट्रिप ली पूरी, क्या बना? डिस्क बना। क्या बना? डिस्क बना। इसका मास कुछ dm मान लो। मास क्या होगा इसका? dm। और मोटाई कितनी थी? dx। ऑब्वियसली बात है, x पे जाके dx ही लेंगे। ये बेसिकली एलिमेंट लेने का तरीका होता है, ठीक है। x पे जाके dx, r पे जाके dr, ठीक है, dm लेंगे। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है, सिखाया है डिस्क का। क्या होता है बताओ? di विल बी इक्वल टू dm। r कितना है सर? r का स्क्वायर आएगा, r स्क्वायर बाई 2। तो r निकालना है। तो मान लो ये कोई स्मॉल r है, क्या ये स्मॉल r, ठीक है। अब हमें dm निकालना है, रो हमारे पास है, dv चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करें? एक काम करते, पहले तो स्मॉल r निकाल रहे थे, उनका वही रिलेशन लगेगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए सभी। ये ट्रायंगल बन रहा है, ये और ये दिख रहा है ना? ये और ये दो एक ट्रायंगल बन रहे हैं, और ये थीटा मान लो तुम, ठीक है। तो साइन थीटा, छोटे वाले ट्रायंगल में बाबू साइन थीटा नहीं, कॉस थीटा लिखो। कॉस थीटा से ज़्यादा फैलेंगे, साइन थीटा स्लैंट हाइट चाहिए। कॉस थीटा क्या लिखेगा? नहीं कॉस थीटा भी नहीं, टेन थीटा है, लिखो टेन थीटा। सर क्या कर रहे हो आप भी? टेन थीटा क्या आएगा? r बाय एक्स, और अगर बड़ा ट्रायंगल लेंगे तो r बाय एच। अब इनसे तुम जो है r की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई? आर एक्स बाय एच। ये आ गई मेरी स्मॉल r की वैल्यू। चलो भाई dm क्या लिखेंगे? अरे हाँ ना बोलो यार, dm क्या लिखेंगे भाई? dm रो इंटू dv। सर रो कितना अभी निकाला सर? 3m अपॉन पाई r स्क्वायर h। अच्छा dv कितने लिखोगे? एरिया इंटू इसकी मोटाई। इसका एरिया क्या लिखोगे?
ये जो डिस्क है, डिस्क का एरिया क्या लिखोगे, डिस्क है, डिस्क का एरिया क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। तो बस पाई स्मॉल आर स्क्वायर और इनटू इसकी मोटाई डी एक्स, बस डी एम आ गया और डी एम आर स्क्वायर बाई 2 रख के सॉल्व कर सकता है। ठीक है, सॉल्व कर लोगे क्या यार ये? सर आप ही कर दो, कर लेते चल तेरे लिए। तो डी आई डी एम रखो, अच्छा जो कट रहा है ना उसको काट दो, फिर आर की वैल्यू रखो। तो एक काम करते सब रख लेते, फिर साथ में काटेंगे, होलसेल में काटेंगे। 3m बाई पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई, अच्छा आर की वैल्यू यहाँ से रख दे, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एच, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है सर। और क्या बचा है, डी एक्स आएगा, डी एक्स को भी रखेंगे, आर स्क्वायर बाई 2, फिर से आर स्क्वायर आएगा तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, लिमिट बताओ 0 से h यार, हॉरिजॉन्टली थोड़ी जा रहे हैं, वर्टिकली जा रहे हैं, तो लिमिट क्या हो जाएगी इसमें 0 से h, और ये तो आई बन जाएगा बाद में। चलो कटाविटी शुरू कर देते हैं, मार कट। क्या क्या कटेगा, ये आर देखो पाई आर स्क्वायर खुपाच, ठीक है। क्या क्या बचा, देख 3m आर स्क्वायर बाई एच, ये सब तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 3m आर स्क्वायर बाई एच इंटीग्रेशन में। अच्छा एच की पावर 5 हो जाएगी, यहाँ से देखना एच की पावर 4, एच स्क्वायर ये एच की पावर 5 हो गई। अंदर क्या बचा, इसे हो गया एक्स की पावर 4 डी एक्स, लिमिट 0 से h। अब तो हम कर सकते हैं एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 5 बाय 5, तो अगर तू इसको करेगा ये आ जाएगा 3m आर स्क्वायर बाय एच की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन 5। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं, देख लेना, 0 से h, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, देखते रहना भाई। तो यहाँ से आई क्या आ गया, अरे 2 भी तो आएगा, तुम बोलते नहीं हो यार, 2 आएगा ना, 2 भी तो है, मैं से देख रहा हूँ यार 2 कहाँ चला गया। तो 2 आएगा तो डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे कर देते हैं, 2 आएगा ना यार, ये देख डी एम आर स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 को इधर ले लेंगे, 1/2, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे ले लो 1/2। हाँ अब आएगा हमारा आंसर। तो ये आ जाएगा, देखो इसमें 0 रखो 0 जाएगा, देखो एच की पावर 5 से कट जाएगा, क्या जाएगा 3m स्क्वायर बाई 5 इंटू 2 10, 3m स्क्वायर बाई 10। ये होता है हमारा सॉलिड कौन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो इसमें डब्बा बना लो, याद रखो, ये याद होना चाहिए, ठीक है। ओके सर, तो अभी तक हमने जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है उन सबको प्रूव किया। अच्छा एक और बाकी ट्रायंगुलर प्लेट, उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। इसको लिख लो, इसको लिख लो फटाफट, फिर हम ट्रायंगुलर प्लेट पे चलते हैं। चलो चलते हैं आगे, चलते हैं 10वां। अरे अच्छा ये सर 10वां क्या है हमारा, ट्रायंगुलर प्लेट। क्या है भाई, ट्रायंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट लेनी है, ट्रायंगुलर प्लेट ले लेते हैं। चलो इसको ना फेर देते हैं, थोड़ा घूम जाएगा क्या, इसको मेरे को ऐसे फेरना है। एक मिनट, ट्रायंगुलर प्लेट बनाओ, तब तक तुम अपनी अपनी कॉपी में बनाओ ट्रायंगुलर प्लेट। हाँ बना बना बना, ट्रायंगुलर प्लेट बनाए अपनी अपनी कॉपी में, शक्ल ना देखे मास्टर की, तो शक्ल दिख नहीं रही है, ठीक है। अब देखो ये जो है हाइट इसकी ट्रायंगुलर प्लेट की, ये सिमेट्रिक हो कोई ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखना, मैं पहले बता रहा हूँ। ये मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बनाया है, एच कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेट है ऐसे, कोई भी ट्रायंगल है। और अच्छा अब इसमें क्या आएगा, इसमें सिग्मा आएगा, रो आएगा, या फिर लेमड़ा आएगा, क्या आएगा खुद सोच, सिग्मा आएगा, क्योंकि एरियल डेंसिटी, सीधी सी बात है, ठीक है। ये एच हो गई हाइट, और बेस ये हाइट एच हो गई, बेस कितना हो गया यार, बेस कुछ भी ले ले, ए ले ले, बेस कुछ भी ले लो इसमें जो लेना हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं, इस परपेंडिकुलर के अबाउट ध्यान रखना इस चीज़ का, तो ठीक है। ओके सर, ठीक है सर, समझ गए अब हम। अब इसका अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है किसके अबाउट, वो एक्सिस भी इंपॉर्टेंट है। तो जनरली तुम्हें सर ने बताया होगा, हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसके बेस के अबाउट। तो कैसे करेंगे, तो वही करेंगे, फिर से एक्स पे जाएंगे, डी एक्स एक स्ट्रिप लेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगी इसमें, अगर हम इसमें बेस से एक्स पे जाएंगे और डी एक्स एक स्ट्रिप लेंगे, तो खुद सोचो क्या बनेगा, खुद सोचो क्या बनेगा,
क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा यार, रोड बनेगी एक, क्या बनेगा, एक रोड बनेगी। तो तुम इस पे जाओ x पे, ठीक है सर, x पे चले गए, और क्या ले लो, एक स्ट्रिप ले लो, एक स्ट्रिप ले लो। जब तुम एक स्ट्रिप लोगे dx मोटाई की, इसकी मोटाई कितनी है dx, तो क्या बनेगा, ये एक रोड बन जाएगी। और रोड का हमें आता है इस एक्सिस के अबाउट, और इसका मास dm मान लो, तो dm x², बस, ठीक है। चलो अब dm लिखना पड़ेगा, पहले dm लिखना पड़ेगा ना, तो dm क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू डी। सिग्मा क्या लिखोगे भाई, ट्रायंगुलर प्लेट के लिए सिग्मा, सबसे पहले इसका एरिया बताओ क्या होता है ट्रायंगुलर प्लेट का, HA/2। अरे ये तो होता है यार हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिग्मा क्या हो जाएगा, मास बाय एरिया, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया HA। तो सिग्मा आ गया हमारे पास 2m/HA, ठीक है, इंटू DA। अब इसका हमें एरिया निकलना है, तो एरिया ये वाली लेंथ, अब ये वाली लेंथ क्या है, मान लो इसको A' मान लेते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा हमें अच्छा फील आएगा। रोड होगी ना यार ये A', और मोटाई तो dx है, तो A' इंटू dx। अब हमें A' निकालना है, अब हमें A' निकालना है, तो A' कैसे निकालेंगे, फिर से ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी, ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी, ये देखो 2 ट्रायंगल बन रहे इसमें, ये और ये और ये, एक छोटा ट्रायंगल, खुपाच 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 खुपाच, एक बड़ा ट्रायंगल ये वाला, तो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। लगा लो प्रॉपर्टी, और इसको तुम मान लो कुछ, ये कितना होगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। देखो h/a, ध्यान रखना हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, h/a इज इक्वल टू, ये हाइट कितनी है भाई, h-x, कितना है ये, h-x/a'। ये दोनों ट्रायंगल है, ये तुमने पढ़े हुए हैं छोटी क्लासों में, ठीक है। तो यहाँ से A' कितना आ गया, A' यहाँ से आ जाएगा कितना, h-x इंटू a अपॉन में h, ये आगे, बस ये वैल्यू यहाँ पे रख दो। और एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है, तो साइड में कोने में धर देते हैं हम इसको, धर दो इसको, ये हो गया A'। अब बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है हमें, di इज नथिंग बट द dm x², इंटीग्रेशन कर दोगे, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, लिमिट 0 से h जाएगी, हमें पता है, ये हो गया i। dm क्या है भाई बताओ, dm आया 2m/HA इंटू A' कितना है, h-x इंटू a अपॉन में h, हाँ सर dx, और यहाँ पे x², तो यह आ जाएगा x² dx, इंटीग्रेशन 0 से h तक जाए। अभी 0 से h ही तो जाएंगे, वर्टिकली जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली थोड़ी जा रहे हैं। चल काटापीटी करते, जो कॉमन निकालते, ए से ए उड़ गया, ए से उड़ गया, एक काम करते अलग अलग कलर से काटते तो तुम्हें फील आएगी। ए से ए काट दें, और क्या कट रहा है क्या, नहीं सर और कुछ नहीं कट रहा है। नीचे ये h है, इसको बाहर ले लो, तो ये बाहर आ जाएगा 2m/h², तो i कितना आ जाएगा हमारा 2m/h², इंटीग्रेशन 0 से h, क्या बच गया, h-x इंटू x² dx। क्या अब हम कर सकते हैं क्या, हाँ सर कर सकते हैं। कितना आंसर आएगा मुझे बता दो, आंसर क्या आएगा आपका, देखो सीधी सी बात है, ये x² को h से गुणा करोगे तो h तो इसमें कांस्टेंट रहेगा, x का हो जाएगा x³/3, ठीक है। तो चलो मैं कर ही देता हूँ, 2m/h², ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x² आएगा तो x³/3, तो h रखोगे तो हो जाएगा h⁴/3 माइनस x³ है, फिर से यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x⁴, तो यह आ जाएगा फिर से h⁴/4, बस सिंपल। अब देख, ये h⁴/3 माइनस h⁴/4 माइनस करेगा क्या आएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 3 से कर दे, तो 4h⁴/12 आएगा, है कि नहीं, ठीक है सर। तो यह आ जाएगा 2m/h² और ये आ जाएगा h⁴/12 हो गया, आंसर आ गया हमारा। ये h² से h कट जाएगा, आंसर क्या आएगा यहाँ पे mh² और 2 से कट जाएगा ये 12 6, और हमें पता यही हमारा आंसर होता है। अगर एक ट्रायंगुलर प्लेट का बेस से पूछे, जिसकी हाइट h है, बेस से अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो कितना लिखोगे, mh²/6, और यही आता है हमें पता है, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे I = mh²/6। डब्बा वब्बा बना लो, जो ही बनाना बना लो, इसको याद होना चाहिए, ठीक है। सर क्या हो गया, आज आप थोड़े एनर्जेटिक नहीं लग रहे हो, बाकी तो आप एनर्जेटिक रहते हो, कुछ बच्चों का क्वेश्चन है ऐसा। I = mh²/6
6, ठीक है। उतार लो इसको, तब तक मैं थोड़ा मास्टर पानी पी लेता है। ठीक है, मास्टर आ गया पानी पी के। चलो भाई, अब हमने जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट थे ये सब हमने प्रूव कर लिया, और सब तुम्हें याद होना चाहिए। मैं एक बार बता भी देता हूँ जो जो भी हमने किया है अब तक, ठीक है, शुरू से। अब एक बार हम इसको खटाखट रिवाइज कर ले। देख, सब लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। ये देख, रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक एंड के अबाउट ml²/3, बीच से देखा तो ml²/12 आया था। और बाकी जो स्टैंडर्ड रिजल्ट थे, किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइन हो एक्सिस से तो क्या लिखोगे, ml² sin² θ/3, ठीक है। रिंग का हमने देखा था mr² आया था। डिस्क का हमने देखा था mr²/2 आया था। फिर ये हमने क्वेश्चंस किए थे, इसमें भी mr²/2। उसके बाद में होलो स्फीयर का है 2/3 mr²। फिर सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। होलो सिलेंडर mr², सॉलिड सिलेंडर mr²/2। होलो कोन mr²/2, सॉलिड कोन 3 mr²/10, ट्रायंगल प्लेट mh²/6। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते वक्त एक्सिस दिमाग में चलनी चाहिए कि किस एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं। ध्यान रखना, सिर्फ ऐसे रटना नहीं है mh²/10 ये वो, खाली एक्सिस दिमाग में चलनी चाहिए। जब भी सॉलिड स्फीयर बोला, क्या डायमीटर से पास करने वाले एक्सिस क्या होता है, 2/5 mr²। याद होना चाहिए। ट्रायंगुलर प्लेट बेस से कितना, बेस से mh²/6, वहाँ पे h क्या हाइट, ये सब दिमाग में चलता रहना चाहिए, ठीक है। चलो, अब हम चलते हैं आगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। बेसिक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। रात को 2 बजे पूछे तो भी याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रात को 2 बजे याद हो, सर बाकी तो बोला ही नहीं था। अब भाई पेपर तो दिन में होने वाला है। चलो ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ सर, चलते हैं आगे सर, ठीक है। तो लिखें अगला, परपेंडिकुलर, 2 थ्योरम होती है, इनको याद करना है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्या लिखोगे भाई, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो एक काम करो, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें प्रूफ भी बता देता हूँ इसका, ठीक है ना। क्लास में भी बताया होगा, पर यहाँ पे भी हम चर्चा कर लेते हैं प्रूफ के बारे में। चलो, मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है सर, मान लिया हमने। और यहाँ पर हमारे, चल पेन दूसरा लेते हैं, यहाँ पर हमारी एक्सेस, यहाँ हमारी एक्सिस है वाई एक्सिस, और दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर ओरिजिन विच इज 0,0। ये हमें पता है सर, ठीक है। अब मान ले एक छोटा सा एलिमेंट है यहाँ पर, इस बॉडी का मास टोटल m होगा, और हम क्या करें, छोटा सा, कितना था, छोटा सा dm मास का एक एलिमेंट लिया मैंने। क्या लिया, dm मास का एलिमेंट लिया, उसके कोऑर्डिनेट है x, y। क्या है, x, y, ठीक है सर, x, y है। तो इसका मतलब इसकी जो ये डिस्टेंस है कितनी हो गई, x, और ये कितना हो गया, y। आधों को तो सन्नाटे में चलेगा, सर ये क्या लिख दिया आपने। अबे x, y, तो y एक्सिस से दूरी कितनी, x, और x एक्सिस से दूरी कितनी, y, ठीक है। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस dm इस बॉडी का सॉरी, x एक्सिस के अबाउट। क्या लिखेंगे बताओ, इसके अबाउट ix। ix सर आप लिखोगे सीधा सीधा इंटीग्रेशन ऑफ dm x², ठीक है, पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। आई वाई क्या लिखेगा बोल, आई वाई सर आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये डिस्टेंस कितनी यार, y वाले से x, तो x का स्क्वायर। आगे समझ में, हाँ सर आ गया। अब ध्यान देना, इस एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट पूछा, इसके अबाउट मुझे लिखना है कि यहां से इसकी जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये क्या है, √ x² + y²। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, यार ये x है, ये y है, ये दूरी √ x² + y² ही तो होगी। हाँ, तो इस एक्सिस के अबाउट लिखना है। अगर z एक्सिस के अबाउट तो क्या लिखूंगा, iz इंटीग्रेशन ऑफ dm और डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी, √ x² + y², उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, x² + y² आ जाएगा, ठीक है। ओहो सर, अब तो वो सिमिलरिटी दिख गई हमें। dm x² इंटीग्रेशन क्या ix, हाँ सर। dm इंटीग्रेशन ऑफ y² क्या i y, हाँ सर। तो यहाँ से क्या आ गया प्रूफ, iz = ix + iy, ठीक है। तो ये है हमारी किसका प्रूफ,
पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ, ये याद होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए कंडीशन क्या थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम की? हम लगा तो देते, कहीं भी दो एक्सिस परपेंडिकुलर मिली फटाक से लगा दिया, पर कंडीशन क्या है? बॉडी शुड बी इन प्लेनर, ठीक है, प्लेनर बॉडी है। तो इसको लिख सकते हैं हम पहला पॉइंट डाल के, दैट बॉडी शुड बी इन अ प्लेन, या फिर ओनली वैलिड फॉर प्लेनर बॉडीज, ऐसे लिख लो। क्या लिख लो? ओनली वैलिड फॉर प्लेनर बॉडीज लिखो सर, आप ही लिख लो, ओनली वैलिड फॉर प्लेनर बॉडीज, ठीक है। ये कौन से प्लेन में था? कौन से प्लेन में था भाई? सामने से दिख रहा है, इधर एक्स इधर वाई, ये कौन से प्लेन में था? एक्स वाई प्लेन में। अच्छा, अगर मान ले, चल फटाफट एक गेम खेलते हैं। अगर मान लो अभी एक्स वाई प्लेन में थी तो आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है। अगर मान लो प्लेन होता वाई जेड प्लेन, बता क्या लिखता? वाई जेड प्लेन में बॉडी होती तो आई एक्स बराबर आई वाई प्लस आई जेड, ठीक है सर। अगर मान लो प्लेन होता एक्स जेड प्लेन, क्या लिखता? आई वाई इक्वल्स टू, जिस प्लेन में लिख रहे हैं उन दोनों का सम, आई एक्स प्लस आई जेड, ठीक है। तो ये चीज़ें हम करते हैं, ठीक है सर, समझ गए। इसको फटाफट बड़ा डब्बा बना ले तू, ऐसे ये हो गया, इसका भी बना ले किधर, ये हो गया, ठीक है। So this parallel axis theorem is only valid for the planar bodies, okay? And these things which we have talked, ये तो हो गई हमारी किताबी बात है, किताबों में लिखी है, ठीक है। अब ऐसे थोड़ी ना एग्जाम में आएगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिखो, जेई में थोड़ी ऐसा आएगा, ओके नहीं। तो बेसिकली इसकी फील है, इसको समझे कि जेई के जो क्वेश्चन है वो हमें कैसे करने, किस हिसाब से जो है हमको इसको समझना चाहिए, इसको समझे ऐसा। मैं चलता हूँ आगे, ठीक है, थोड़ा सा उतारना हो तो फिर मैं चलता हूँ आगे, इसको फील लो। चलो इसको ऐसे समझे, मान लो हमारे पास में कोई बॉडी है, मान लीजिए हमारे पास में क्या है, कोई बॉडी है, ठीक है, और दो एक्सिस हैं जो कि उससे और एक एक्सिस ऐसे, मान लो ये एक एक्सिस गई ऐसे, ऐसे की एक्सिस जा रही है, ठीक है, एक एक्सिस ऐसे गई। इस बॉडी में एक एक्सिस ली, प्लेनर बॉडी, एक और एक्सिस ली जो इसकी क्या है, परपेंडिकुलर है, ऐसे मान लो, दूसरे कलर से लेते हैं, एक और एक्सिस जो कि इसकी क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। मान लो इस एक्सिस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है I1, और उस वाली एक्सिस के अबाउट जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इस बॉडी का वो था I2। तो इन दोनों के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सम होगा I1 और I2 का, वो किसके बराबर होगा? वो उस एक्सिस के बराबर होगा जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है और परपेंडिकुलर है प्लेन के, यानी कि ये वाली क्रॉस, यहां से ऐसे समझे, I3, इसको ऐसे रटे। किसी भी बॉडी में, फिर से बोल रहा हूं, किसी भी बॉडी में कोई दो एक्सिस हैं, अगर वो परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का जो समीशन होगा, उन दोनों के अबाउट किसका समीशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उन दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समीशन होगा वो उस एक्सिस के बराबर होगा जो कि एक्सिस उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है और परपेंडिकुलर है उस प्लेन के। समझ में आया? किसी भी बॉडी में कोई भी दो एक्सिस ले लो, अगर वो दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उनका जो सम होगा यहाँ पर I1 प्लस I2, वो किसके बराबर होगा? वो उस एक्सिस के बराबर होगा जो कि उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है और क्या है, परपेंडिकुलर है उस प्लेन के। तो I1 प्लस I2 बराबर I3, हमें ऐसे रटना है, समझ गए? अब इसमें पहली वही चीज़, इट इज़ ओनली वैलिड फॉर दी प्लेनर बॉडीज। सेकंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या ये दोनों जो एक्सिस है वो बॉडी से पास करे, ऐसा ज़रूरी है क्या? क्या ये दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन है बेसिकली वो बॉडी में ही हो, ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं। तो ध्यान से देख, अभी जो हमने प्रूव किया था यहाँ पे अभी हमने प्रूव ही किया था, ये बॉडी से पास कर रहा है क्या? नहीं। अरे ये बॉडी से थोड़ी पास कर रहा है यार, नहीं कर रहा है ना। फिर तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बॉडी में हो, ये जरूरी नहीं है। सेकंड पॉइंट अपनी भाषा में डाल के लिख लें, इंटरसेक्शन पॉइंट बॉडी से पास करे जरूरी नहीं है, बॉडी से पास करे जरूरी नहीं है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट, पहला वहां लिखा दिया, दूसरा ये लिखा, तीसरा क्या लिखेगा बोल? तीसरा मैं बताता हूँ। ये जो इंटरसेक्शन वाली जो एक्सिस है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास आउट करेगी, ये सेंटर ऑफ मास से पास आउट करे कोई जरूरी नहीं है। ये सेंटर ऑफ मास से पास आउट करे कोई जरूरी नहीं है, ये कहीं से भी पास आउट कर सकती है,
मतलब इनके इंटरसेक्शन से पास आउट करेगी, पर इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास हो ये जरूरी नहीं है। अपनी भाषा में लिखो इस चीज़ को, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर ऑफ मास हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है पर जरूर हो ये जरूरी नहीं है। इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर ऑफ मास हो ये जरूरी नहीं है, तो क्लैरिटी होनी चाहिए। दिस थ्योरम इज ओनली वैलिड फॉर दी प्लेनर बॉडी। उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बॉडी से पास करे ये भी जरूरी नहीं है, और वो सेंटर ऑफ मास हो ये भी जरूरी नहीं है। इंटरसेक्शन पॉइंट कर दो यहाँ पे, उतार ले फटाफट, फटाक से उतार लो भाई। फिर आगे चलते क्वेश्चन वोश्चन करते हैं थोड़ा इसके ऊपर, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन मैं एक बार बता देता हूँ तुम्हें। चलो आगे। अब मान लो हमारे पास में एक रिंग है, क्या है, एक रिंग है। चल पहले सबसे सिंपल इसके अबाउट बताओ मेरे को। ये रिंग है, इस रिंग का जो मास है वो m मान लो, और इसकी जो रेडियस है वो r मान लो, ठीक है, m और r। तो ये मान लो कोई थीटा है, ऐसे थीटा से जा रही है रिंग, इसके अबाउट मुझे निकालना है, ठीक है। तो अब मैं इसको समझ गए ना, रिंग जैसे देख मैं लेके आया हूँ, आज तुझे समझाने के सवाल कराऊंगा ना, तो ऐसे लेके आया हूँ। ये रिंग है, ये रिंग, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट जो कि इसके डायमीटर से ऐसे पास आउट है, इसके अबाउट हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो क्या करेंगे देख, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से कैसे निकालेंगे। एक एक्सिस ये है और एक और एक्सिस लो जो कि इसके बिल्कुल क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, बिल्कुल क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ऐसा। ये थोड़ा टिल्टेड हो जाए, इसको परपेंडिकुलर बनाना है हमें। डायमीटर से ही जा रहा है, ध्यान रखना, डायमीटर ही है इसका, परपेंडिकुलर एक्सिस है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं गुलाबी। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब तो ध्यान से अगर देखेगा, मान लो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारा, ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है आई, ऐसा समझ। मान लो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो क्या मैं सिमेट्री से बोल सकता हूँ कि इस एक्सिस के अबाउट अगर आई है तो इसके अबाउट भी आई होगा। अरे रिंग है ना, तो डायमीटर है, तो उसके अबाउट तो एक रिंग तो सिमेट्रिक की होगी ना। अरे मेरे भाई, मेरे लालो, ये रिंग है, अच्छा डायमीटर ऐसे ले चाहे ऐसे ले, है तो सिमेट्रिक ही है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम ही आएगा, आई आई। और हमें पता है इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स, यानी सेंटर से जो निकलने वाली जो एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कितना होता है, mr², ठीक है। तो इसका हमें पता है कितना होता है, mr²। पर हमें पता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से कि बॉडी में कोई भी दो एक्सिस ले लो, अब उन दोनों का जो समेशन होता है, इनका समेशन कितना होगा, 2i, वो किसके बराबर होता है, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरने वाली एक्सिस के बराबर, और वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो mr² बराबर 2i। तो यहाँ से i क्या आ गया, mr²/2। समझ गए क्या, हाँ सर समझ गए। तो ये हमने रिंग वाला लिया। अब इसकी जगह मैं डिस्क ले लेता, इसी की जगह मैं क्या ले लेता, डिस्क ले लेता, जो कर सकता था, आसान है। चल मान ले डिस्क भी ले लेते हैं, एक हम डिस्क भी ले लेते हैं। चल अभी ये डिस्क मान ले, ठीक है, डिस्क है ये, वही सेम कहानी, m मास की डिस्क है, उसका रेडियस जो है वो r है, रेडियस इसका r है, और डिस्क कैसे, डिस्क मतलब ऐसे समझ लो, मास है इसके अंदर, कंटेंट है, ऐसा डिस्क है ये। अब बताओ फिर से, सेम ही क्वेश्चन है बाबू, सेम ही क्वेश्चन है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। अब तू लॉजिकली भी बता सकता है, इतना तेरे को करने की जरूरत नहीं है, एक और एक्सिस बनाएगा वो बनाएगा, लॉजिकली बता सकता है। लॉजिकली बोल क्या होगा, mr²/4 क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि हमें पता है इस ये जो एक्सिस है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, इसके अबाउट होता है डिस्क का mr²/2, ठीक है। अब तो ऐसे एक और ले लेगा डायमीटर वाली, तो सिमेट्रिक होगा, तो 2i बराबर mr²/2, तो i कितना आ गया, mr²/4, डायमीटर से पास करिए और इसका i आ गया mr²/4। ये है डिस्क, ठीक है, ये होता है mr²/4, ठीक है। तो ये हमने देखी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और हमने छोटे सवाल देखे रिंग का और डिस्क का, क्योंकि प्लेनर जैसे प्लेनर के लिए अवेलेबल होती है, तो प्लेनर बॉडीज के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं आगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर। अभी तो हमने परपेंडिकुलर देखा, अब हम चलते हैं आगे क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर, ठीक है। ऐसा क्योंकि 2D ने बोला कि अरे देखो हमारे पास तो एक थ्योरम है जिसका यूज़ करके हम किसी के भी अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो 3D वाली बॉडी रोने लग गई, बोले कि हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए, कोई मसीहा है कि नहीं। तो भगवान इतने करुणावान है, उन्होंने व्यवस्था करी, और वो कौन सी थ्योरम दी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। भाई सब आया तो भगवान से ही है कि भाई राम लालो श्याम लालो कन्याओ, हैं। चलो चलो लिखो अगला क्या, पैरेलल
एक्सिस थ्योरम, क्या लिखोगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की अब हम चर्चा करते हैं, इसका प्रूफ भी बता देता हूँ। चलो, हो सकता है क्लास में बताया नहीं होता, मैं इसका प्रूफ भी बता देता हूँ तुम्हें कि जो है हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए यार, क्लास के समय तुम भी पिया करो। चलो भाई, खटाखट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो मान ले भाई, ये अपनी है सेम सिचुएशन ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस एंड दैट इज वाई एक्सिस। ठीक है, और कोई बॉडी है ऐसे ऐसे कोई बॉडी है, ध्यान से देखना। ठीक है, इस बॉडी में एक एलिमेंट ले फिर से डीएम, क्या लेगा एलिमेंट? डीएम। इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, यानी यहां से एक्स और यहां से वाई। ठीक है, यहां से एक्स और ये कितना हो गया? वाई। ठीक है सर, समझ गए। मान ली इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर कहीं होगा, इसका CUM यहाँ कहीं है। ठीक है, यहाँ पर कहीं है, और इसके कोऑर्डिनेट एक्स CUM वाई CUM ऐसा मान लो। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि देखना, ये हमारा ओरिजिन है, ध्यान रखना, ये मान ले एक्स CUM और ये कितना हो गया? वाई CUM। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको समझाने से पहले एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, जिसका अभी हम यूज़ पैरेलल एक्सिस थ्योरम में करेंगे। ठीक है, देख, अगर हमारे पास कभी भी कंटिन्यूस बॉडी होती थी, ठीक है, इधर देखना वापस से, मान लो हमारे पास ये बॉडी होती थी, ठीक है, और हमने सेंटर ऑफ मास में सीखा था कि अगर मान लो डीएम एलिमेंट है, इसका हमें एक्स CUM निकालना है इस पूरी बॉडी का, तो हम क्या करते थे? इस डीएम एलिमेंट को इसका एक्स कोमा वाई मानते थे और फॉर्मूला कौन सा लगाते थे? एक्स CUM इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DMX, ये मास्टर ने बताया होगा तुमको, अपॉन इंटीग्रेशन में DM। ये हम फॉर्मूला यूज़ करते थे किसी कंटिन्यूस बॉडी का, अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है तो। ध्यान से सोचेगा तो ये x क्या है यहाँ पर? ये x क्या है? ये x है DM मास के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। क्या है? अभी तो हम समझ, सर ये क्या बोल दिया आपने? हम तो सोचते थे कि ये DM का x कोऑर्डिनेट है। अरे भाई, हमेशा जरूरी थोड़ी कि वो जो बॉडी आप लेते हो पॉइंट मास ही हो। जैसे सॉलिड स्फीयर में हम क्या लेते थे? होलो स्फीयर लेते थे, तो वो पॉइंट मास थोड़ी था, है कि नहीं? उसमें हम सेंटर मास का लिखते थे कोऑर्डिनेट। तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये x क्या है यहाँ पर? x इज व्हाट? x इज कोऑर्डिनेट ऑफ, अब अंग्रेजी समझ लो यार थोड़ी, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ DM। कौन सा कोऑर्डिनेट? x वाला कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ DM मास। ये है x का एक्चुअल में मतलब। अब तुम पॉइंट मान लेते थे तो फिर x जो है वही हो जाता था, समझ गए ना? बाकी एक्चुअल में जरूर थोड़ी पॉइंट मास, ये कुछ ऐसे बॉडी भी हो सकती है। तो ये जो x है वो DM मास का जो सेंटर मास है उसका x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये होता था। ठीक है, अब ये हम x कहाँ से निकाल रहे हैं? ओरिजिन से। और एक्स CUM भी कहाँ से निकाल रहे हैं? ओरिजिन से। और ओरिजिन माना किसने? मैंने। तो मैं जहाँ चाहूँ, मैंने पहले ही बताया था, या और भी टीचरों ने बताया होगा तुम्हें, कि हम जहाँ चाहें वहाँ ओरिजिन मान सकते हैं। फिजिक्स में हमारे पास में स्वतंत्रता होती है। ठीक है, तो अगर सोच ध्यान से, ये ओरिजिन है 0,0। अगर मैं ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे मान लूँ, इस बॉडी का कि सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के ओरिजिन मान लूँ तो ये वैल्यू कितनी आएगी? अगर मैं सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे ही मान लूँ तो एक्स CUM कितना हो जाएगा? 0। x 0 नहीं हुआ, x 0 नहीं हुआ, ध्यान रखना। 0 कौन हुआ? एक्स CUM, क्योंकि आपने सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे मान लिया। समझ गए ये बात? समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई? अब इसका आगे यूज़ करूँगा, देखना कैसे। ठीक है सर, समझ गए? हाँ। अब देख, एक DM मास का एलिमेंट लिया, इसका कोऑर्डिनेट x, y है, एक सेंटर मास लिया, इसका x CUM, y CUM में कहाँ से? ओरिजिन से। ठीक है, अब मान ले ऐसा, क्या सर? देख, अगर यहाँ से मैं लिखूँ, इसको ओरिजिन मानते हो सेंटर मास को, अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखूँ तो मान लो वो x डैश है और ये जो है वो कितना है? y डैश। ठीक है, x और y कब? जब ओरिजिन से लिखा आपने 0,0, यहाँ पे कहीं ओरिजिन है, यहाँ से x और y कोऑर्डिनेट है DM के। x डैश y डैश कब? जब से ओरिजिन कौन है? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और यहाँ से सेंटर ऑफ मास की इस ओरिजिन से दूरी x CUM y CUM। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान से देखना, कन्फ्यूज मत होना, बिल्कुल धीरे धीरे सीखते चलेंगे। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? ये कितना है? किसके बराबर है ये? बताओ, जल्दी बताओ, किस चीज़ के बराबर है ये? अरे देखना यार, यहाँ से x CUM स्क्वायर प्लस y CUM स्क्वायर का अंडर रूट है कि नहीं? तो इसको तुम क्या लिखोगे? d मान लो इसको, d। तो यहाँ पर हमारे पास में d क्या है? अंडर रूट में x CUM का स्क्वायर प्लस y CUM का स्क्वायर। ये ध्यान रखना, पूरा अंडर रूट है ऐसा।
लिख भी देता हूँ वरना आधे लोग बोलेंगे ये क्या हो रहा है। रुको, ये अंडर रूट में, ठीक है, ऐसा है। तो एक काम करो, डी स्क्वायर कर लो इसको, तो अभी हमारे काम आ गया एक्स यू एम स्क्वायर प्लस वाई सी यू एम स्क्वायर, ये अलग रखना, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर, समझ गए सर। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है इस ओरिजिन के अबाउट, इस डीएम मास का। क्या लिखूंगा मैं? मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। अभी हमने लिखा था यार, अभी हमने लिखा था इस एक्सिस जो इस क्रॉस से जा रही है इस एक्सिस के अबाउट, इसको जेड मान ले, आई मान लेता हूँ, चलो इसके अबाउट कुछ आई है, ठीक है। तो आई में क्या लिखूंगा, सोच के बताओ, आई में क्या लिखूंगा? तो मैं आई लिखूंगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके अबाउट। अगर मैं इस डी एम मास का, ठीक है, ये भी हमने प्रूव किया था, अभी हमने लिखा था। अब अगर मैं मान लो मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूंगा? आई सी यू एम सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अगर मान लो यहाँ से इसके अबाउट लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर। अरे भाई ये तो लिखेंगे, ये एक्स डैश है, ध्यान रखना, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर। और ये दोनों एक्सिस ऐसे, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, देख ऐसे है ना यार, ये दोनों एक ऐसे और एक ऐसे, दोनों परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। और क्या दोनों एक्सिस पैरेलल है? हाँ सर, दोनों पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है इसीलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं। अगर ये एक एक्सिस मान लो ऐसे होती और एक एक्सिस ऐसे होती तो ऐसा नहीं लिख पाते, ठीक है। तो दोनों एक्सिस का क्या होना चाहिए? पैरेलल होना जरूरी है, तभी तो नाम पैरेलल एक्सिस पड़ा है। तो दोनों एक्सिस ऐसे पैरेलल है और दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है। अब अगर तू ध्यान से देखेगा, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ? x को इधर लिख कोने में, x को क्या लिख सकता हूँ मैं? x को मैं लिखूंगा एक्स यू एम प्लस एक्स डैश, और y को क्या लिख सकते हैं? वाई सी यू एम प्लस वाई डैश, ठीक है। थोड़ा सा इधर ले, ये सब जो है साइड वाली बातें हम अभी कर रहे हैं, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब तू ध्यान से देख, यहाँ पर लिख दे एक्स यू एम प्लस एक्स डैश का स्क्वायर, वाई को क्या लिखेगा? वाई सी एम प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और उसको खोल दे, क्या आएगा? चलो करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, करो, चलो खुद ट्राई करो। ये यहाँ आ गया। अब इसको जब तू खोलेगा मज़ा आता है अलग अलग पेन करने में, ठीक है। लिख इसको, क्या लिखेगा? आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, एक्स की जगह क्या लिखेगा आप यहाँ पर? एक्स यू एम प्लस एक्स डैश का स्क्वायर। अरे ये तो है यार एक्स, ये एक्स यू एम प्लस एक्स डैश। वाई क्या लिखेगा? ये टोटल वाई, वाई सी यू एम प्लस वाई डैश। तो ये हो जाएगा कितना? एक्स यू एम प्लस एक्स डैश का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा है, प्लस अरे इसको खोल दिया, अरे इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये क्या आ जाएगा? डी एम वाई सी यू एम प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब तू इनको खोलेगा, जब तू ध्यान से सोच, जब तू इनको खोलेगा तो यहाँ पर एक, चल मैं कर ही लेता हूँ यार, कर ही लेता हूँ मैं तुम्हारे लिए, डायरेक्ट नहीं बताऊँगा, हवा में कर ही लेता हूँ। जब इसको खोलेगा तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, देखना क्या आएगा? एक्स यू एम का स्क्वायर प्लस एक्स डैश का स्क्वायर प्लस 2 एक्स यू एम एक्स डैश। कुछ लोगों को फील आ गई होगी, इंटीग्रेशन में डी एम, यहाँ पे क्या आएगा? वाई सी यू एम का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई सी यू एम इंटू वाई डैश, ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ भाई, अब देखो, अब इसमें ये लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देख, इसमें डी एम एक्स डैश स्क्वायर और वाई डैश स्क्वायर को तू लेगा तो क्या बन जाएगा? ये यहाँ पर देख आई सी यू एम बन जाएगा। अरे भाई डी एम तो कॉमन है, इंटीग्रेशन डी एम कॉमन ले ले यार, इंटीग्रेशन डी एम, ठीक है। अब साथ में ले टर्म एक्स डैश स्क्वायर वाली वाई डैश स्क्वायर वाली, क्या बन जाएगा? एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर, एक ही बन गया, प्लस, ठीक है। फिर से इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, एक्स सी यू एम वाली और वाई सी यू एम वाली साथ में ले लें, एक्स यू एम का स्क्वायर प्लस वाई सी यू एम का स्क्वायर। तो ध्यान से सोचेगा तो ये क्या है? आई सी यू एम, क्या है ये? आई सी यू एम, आई बराबर आई सी यू एम। अच्छा, एक्स यू एम स्क्वायर प्लस वाई सी यू एम स्क्वायर क्या था? डी का स्क्वायर, और तो डी स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, डी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एम क्या बन जाएगा? एम, एम डी स्क्वायर। तो ध्यान से देख, तो हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही आती है, आई बराबर आई सी यू एम प्लस एम डी स्क्वायर। बट टर्म्स बची है, खत्म हो गई, बची है और बची है ना, वो 2 वाला भी आएगा, तो इसका मतलब वो 0 होनी चाहिए, वो इस चीज़ से आएगी। ध्यान से देख, अभी ध्यान से देखें। अब देखो आगे, देखो आगे क्या है, उसको ना रेड मार्क में लिखते हैं, किसी और में लिखते ताकि तुम्हें समझ में आएगा कि वो 0 होने वाली। चलो भाई बताओ मेरे को आगे क्या लिखेंगे, क्या क्या बच गया? इंटीग्रेशन ऑफ डी एम 2 एक्स यू एम, 2 यहाँ पे ले लो, 2 एक्स यू एम एक्स डैश प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम 2 वाई सी यू एम
और वाई डैश, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है इसके अंदर। अब हमें पता है, अब हम क्या करेंगे, देख ये 2 और एक्सियम वाईसियम कांस्टेंट है भाई, ये तो कांस्टेंट है ना यार, इसको बाहर ले ले, प्लस इंटीग्रेशन में यहाँ के बन जाएगा 2xc एक्सियम इंटीग्रेशन में dm x डैश प्लस क्या हो जाएगा ये 2 YCM इंटीग्रेशन ऑफ dm y डैश। अब ये मैंने कब लिखा था dm x डैश dm y डैश, ये कब था, जब मैंने सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन माना था। ये कब लिखा था, जब हमने सेंटर ऑफ मास को क्या माना था, ओरिजिन। तो जब हमने सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लिया था तो इंटीग्रेशन ऑफ dm x डैश तो जीरो आएगा यहाँ से, जब मैं बोला एक्सियम बराबर जीरो, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, मतलब उसको ओरिजिन पे मान लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm x क्या है, जीरो। वो x क्या था तब उस केस में, सेंटर ऑफ मास से। तो इसी केस में हमने सेंटर ऑफ मास को यहाँ पर कोऑर्डिनेट माना, तभी तो एक्स डैश वाई डैश है। एक्स डैश वाई डैश डीएम मास के कोऑर्डिनेट हैं, किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के। इस केस में हमने सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन माना है, समझ गए। तो अगर सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लिया है तो ये तो जीरो हो जाएगा भाई, पूरी टर्म ही, ये पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी, क्योंकि डीएम इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स डैश जीरो, इस तरीके से ये जीरो हो गया। तो ये जीरो हो गया तो उड़ गया, तो बचा क्या, ये आई बराबर आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, क्या बचा, आई इक्वल्स टू ICM प्लस MD स्क्वायर। ये याद होना चाहिए रात को 2 बजे भी। सर आप हमेशा रात को 2 बजे क्यों बोलते हो, इसका भी रीज़न है बेटा। चलो लिख लिया क्या, आई बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर, समझ गए। हाँ सर समझ गए, आप समझाएंगे समझ में नहीं आएगा सर, ये समझ में आया ना, ये जीरो वाली कहानी, क्यों ये जीरो लिया, वो एक बार वापस देख लेना, वापस से रिपीट करके बैक करके, अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। चलो तो ये हमारी होती थी आई बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर। तो हमें ध्यान रखना चाहिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब देखो क्या होता है ना, स्टूडेंट पागल हो जाता है, जब भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम देती साला लगा देता आई बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर, पर ऐसा हमेशा इसमें ध्यान रखनी पड़ती है कुछ कंडीशंस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम सबसे पहले तो हमेशा 2 एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, उसी में लगेगी, 2 एक्सिस पैरेलल ऐसे होने चाहिए, है ना, ऐसे या ऐसे 2 पैरेलल एक्सिस होनी चाहिए। कंडीशन पहली, 2 पैरेलल एक्सिस होनी चाहिए। अब अच्छा, इसमें प्लेनर हो नॉन प्लेनर हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें जेड में भी जा सकते हो, थोड़ा टिपिकल होता है इसीलिए XY में लेके सोल्व किया, बट इट्स वैलिड फॉर 3Ds आल्सो, ओके। तो पहली कंडीशन है दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, लिख लो, आप भी लिखा दो सर, तो लिखा लेता हूँ, ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलो आगे चलते, मैं तुम्हें लिखा देता हूँ, ये तुम इसको लिख लो, है ना। पहला क्या है, जिन एक्सिस के बीच में आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, दोस बोथ एक्सेस शुड बी पैरेलल। स्क्यू वेक्टर्स भी नहीं चलेंगे, ध्यान रखना, पैरेलल होनी चाहिए, शुड बी पैरेलल। सेकंड वन इज व्हाट इज डी, डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द 2 एक्सिस, वही परपेंडिकुलर बिटवीन द 2 एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो लेगा यार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 एक्सिस। और तीसरा, एक एक्सिस, वन एक्सिस should pass from center of mass, है कि नहीं, तभी तो हमारा फॉर्मूला लगेगा। ध्यान से देखा, आई बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर, 2 एक्सिस है, दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, और डी क्या है, दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर देखेगा, और एक एक्सिस इसमें सेंटर ऑफ मास से पास आउट होनी चाहिए, समझ गए। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल आएंगे, लिख लो इसे और समझ लो। चलो अब हम आगे थोड़े सवाल करेंगे। चलो तो अब छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं इसका, अब हम थोड़े कुछ क्वेश्चंस करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, देखना, ठीक है। चलो सर चलते हैं। अब देख, सबसे पहले सिंपल सवाल लेता हूँ। मान लो सॉलिड स्फीयर है, कोई बच्चा भी बता सकता है, तू भी बता सकता है आराम से। ये एक्सिस है, ठीक है, एक और एक्सिस यहाँ मान लें, ठीक है, ओके सर मान लिया। मान लो m इसका मास है, इसकी रेडियस है r, क्या तो इस एक्सिस के अबाउट अगर आई पूछे तो बता सकता है क्या? हाँ सर बता सकते हैं, पैरेलल एक्सिस। देख दोनों एक्सिस पैरेलल है, हाँ, और एक सेंटर मास से गुजर, अरे सॉलिड स्फीयर का जो सेंटर मास होता है वो तो उसके सेंटर पे होता है, तब तो एक्स ऐसे गुजार जाएगी तो उसी से। अब हमने इसके एज में इसे एक पैरेलल एक्सिस ले ली, ठीक है, और ये जो एक्सिस है इसके सेंटर मास से गुजर रही है। अच्छा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी यार, r है। तीनों हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। क्या लिखेगा इसके अबाउट, क्या होता था, mr 2/5 mr स्क्वायर, और दोनों के बीच की डिस्टेंस r, तो क्या लिखेगा, i बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर। ICM के अबाउट क्या था, 2/5 mr स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, r कितना, mr स्क्वायर, तो क्या आ गया, i इक्वल्स टू 7/5 mr स्क्वायर।
अब चाहे तू सॉलिड स्फीयर ले ले, चाहे तू होलो स्फीयर ले ले, ठीक है। चल एक रिंग ले लेते हैं, 3D ले लिया बॉडी। होलो स्फीयर में भी कर सकता है, होलो स्फीयर में 2/3 mr² होगा प्लस mr², कितना हो जाएगा 2/3 mr² प्लस mr², 5/3 mr², ठीक है। अब चले काम करते हैं, रिंग ले लेते हैं, रिंग ले लेते हैं, रिंग। अच्छा इसमें लिख लेता हूँ वरना तुम दोनों कन्फ्यूज हो जाओगे। ये है हमारा सॉलिड स्फीयर, ओके, एंड दैट इज आवर रिंग, यू नो रिंग। m मास है, रेडियस भैया r है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, ऐसा रिंग है, ठीक है। अब हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो कौन सी एक्सिस के अबाउट चाहिए, ध्यान से देना, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए भाई। लिखो क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, खुद सोच। अभी बताया था पैरेलल एक्सिस होनी चाहिए दो और सेंटर से पास करनी चाहिए, तो एक एक्सिस ले ले जो कि इसके सेंटर मास से पास आउट करेगी और इसके पैरेलल यही होगी, हाँ सर यही होगी। तो हमने इसके अबाउट अभी लिखा था, इसके अबाउट हमने अभी लिखा था कितना mr²/2। अब इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, अब तू ध्यान से देखेगा ये r है, दिस इज व्हाट r, सॉरी दिस इज द r एंड दिस इज r, सो दिस इज व्हाट √2r। खैर इसकी तो हमें जरूरत ही थी, ये r है। अच्छा ध्यान से देखेगा तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, अरे 45 डिग्री तो होगा यार, ये r है तो r sin 45 डिग्री कितना r/√2, अरे इधर लेगा r का r/√2 आएगा, तो क्या आ जाएगा इसके अबाउट i डैश आ जाएगा ICOM के अबाउट है 5 mr²/2 प्लस m इंटू d², d कितना है इस केस में r/√2 का स्क्वायर, तो ये तो फिर से वही हो गया mr²/2, तो ये जो आ गया i डैश वो आ गया mr²। समझ गए क्या, समझ गए क्या भाई, हाँ ना बोलो, ठीक है। चलो इसी तरह से तुम आप क्या ले सकते हो, तुम चाहो तो अब इसमें डिस्क भी ले सकते हो, ठीक है। तो डिस्क वाला भी कर लेते हैं, डिस्क वाला सिंपल है, सेम ही एक काम कर, चलो सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही पूरा अरेंजमेंट है, मुझे बता दे कितना आएगा, सेम ही r/√2 आएगा, हमें पता है। डिस्क अगर होती तो हम i डैश क्या लिखते, बस ये बदल जाता ICOM, क्योंकि ICOM क्या होगा उसमें mr²/4, अरे क्योंकि उसके एक्सिस से गुजरने वाली वो mr²/2 होती है, इस एक्सिस के अबाउट अगर डिस्क होती तो mr²/4 प्लस md², d तो वही r/√2, तो प्लस m r/√2 का स्क्वायर, तो ये mr²/2, तो ये i डैश कितना हो गया 3/4 mr²। डबल टेस्ट कर ले इसको, चल डिस्क के अबाउट मानेंगे तो, ठीक है। अगर डिस्क होती तो फिर हम ये लिखते हैं, ठीक है। चलो भाई, अच्छा चलो अब थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और तरीके का क्वेश्चन करते हैं। ये अरेंजमेंट सेम है, इसमें ध्यान रखना। चलो दिख रहा है ना, हाँ। मान ले डिस्क है, ठीक है, ये मान ले डिस्क है अपनी, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के अबाउट जो ऐसे जा रही है। क्या तुम निकाल सकते हो क्या इस एक्सिस के अबाउट तुम्हें पता है कितना, हाँ सर mr²/2, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है ना कितना mr²/2। डिस्क के ध्यान रखना, डिस्क के m मास r रेडियस, इसके अबाउट ये डिस्टेंस कितनी r, तो क्या आ जाएगा इसके अबाउट i डैश, i बराबर ICOM प्लस md², तो ICOM mr²/2 m d कितना है r/2 mr², तो कितना आ गया i डैश 3 mr²/2। अब ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं दुनिया भर के, तुम कर सकते हो इजीली, ठीक है। एक एक्सिस ये हो गई, चल अब एक दूसरी एक्सिस लेते हैं, इसी में करते हैं दूसरी एक और एक्सिस लेते हैं। मुझे ना इस एक्सिस के अबाउट बता, ऐसे जा रही है जो, इस एक्सिस के अबाउट बताना है, क्या करोगे। अब इसमें पैरेलल एक्सिस ऐसे लोगे, इसके अबाउट अभी हमने निकाली था कितना आया था mr²/4 ही तो आएगा। अच्छा mr²/4 ये कितना mr², तो इस केस में जो i हो जाएगा ट्रिपल डैश, दैट विल बी ICOM कितना mr²/4 प्लस md², mr², तो ये कितना हो जाएगा 5 mr²/4। समझ गए क्या, अरे हाँ ना बोलो यार, समझ गए हो तो ठीक है। चल एक और बढ़िया वाला सवाल करते हैं, अब ना रिंग लेते हैं हम, क्या लेते हैं, रिंग लेते हैं। आइए तो मानिए हमारे पास में रिंग है, पर कितनी, एक नहीं 2 रिंग है। कितनी रिंग है, 2। ध्यान से देखो, ये एक रिंग, देखो भाई ये एक रिंग यहाँ पर, और अब एक रिंग ऐसे ले लेते हैं,
ओ सर अब आई ना फीलिंग। हाँ बेटा, बेटे लाल अब आई होगी तेरे को फीलिंग। समझ गया क्या? देखो दोनों सेम ही रिंग है, दोनों का मास m है और रेडियस r है। आई होप तुम्हें समझ गए होंगे, दोनों का मास m है और रेडियस दोनों की r है। ठीक है, अब पूछते हैं, ये सवाल शायद करा भी होगा तुमने, ये कैसे, मैं इसीलिए एक स्पेसिफिक रिंग लेके आया हूँ, तुम्हें अरेंजमेंट समझाता हूँ कि कैसे है। लाओ वो दे दो एक, ये कुछ ऐसे, ध्यान से देख, ये एक वाली ना ये ऐसे रखी है और ये वाली ऐसे है, ए ऐसे, आजा ऐसे, समझ रहे हो? पहली रिंग ऐसे है, दूसरा वाला जो है ये ऐसे रखा हुआ है, समझ गए ना? ठीक है, अब मैं मूवमेंट देख लो, ऐसे घुमा के भी बता रहा हूँ, ऐसे रखा हुआ है। अब मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता हूँ तुम्हें अलग अलग एक्सिस के अबाउट, तो तुम मुझे कैलकुलेट करके बताना, खुद से सोचना, ठीक है? अब देख, सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट क्रॉस, इस एक्सिस के अबाउट बताना अंदर जा रहा है तो। अब देख दो रिंग है, मैंने पहले बताया था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो पहले इस रिंग का उस एक्सिस के अबाउट निकालो प्लस इस रिंग का उस एक्सिस के अबाउट निकालो, ठीक है? दोनों का निकाल के अलग अलग करके जोड़ देंगे, ठीक है? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट मुझे बताना है। तो ध्यान से देखिए एक्सिस कैसे आएगी, थोड़ा इमेजिन कर इसको, थोड़ा इसको क्या करो, इमेजिन करो, ये ऐसे है, देखना मेरे हाथ को, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है? ये ऐसा है, मुझे किसके अबाउट निकालना है? क्रॉस में, यानी ऐसे जो अंदर जा रही है, पेन निकालने दे, ऐसे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, दिख रहा है? ऐसे निकालना है मुझे, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो जब मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो मैं क्या करूँगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। तो पहले एक काम करते हैं, नीचे वाली रिंग का निकालते हैं। अब ध्यान देना, रेडियस आर है, ठीक है? रेडियस आर इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो तू खुद सोच, पहले इस वाली रिंग को देख, इस वाली रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट ऐसे, अब ऐसे तो आएगा पैरेलल एक्सिस के, पहले आईसीएम से निकालेगा ना। हाँ, तो इसका कितना आएगा? रिंग का हमें पता है, इसका होता है mr², इसका कितना हो जाएगा? mr²/2, ठीक है? आई बराबर आईसीएम प्लस md², तो आईसीएम आ गया mr²/2। अब यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी, देख ये पूरा 2r और ये r, तो कितना md², d कितना हुआ? 3r, ठीक है? तो ये आ जाएगा m × 3r का स्क्वायर। तो ये किसका है? खाली इस रिंग का आया, तो अगर I लिखूंगा तो ये आ जाएगा, पहले इस रिंग का कितना आया था भाई हमारा? mr²/2 प्लस m × 3r का स्क्वायर, ये हो गया इस रिंग का, ठीक है? प्लस अब इस रिंग का निकालना है। अब इस रिंग का तो तू निकाल ही सकता है यार, ऐसे एक्सिस से कितना आएगा इस रिंग का? सिंपल सा, जल्दी बता दे कितना आएगा इस रिंग का? रिंग का ये होता है कितना होता है यार? mr²/2 प्लस mr², इसमें लगा ना आई बराबर आईसीएम प्लस md²। तो अब इस रिंग का बताना है हमें, तो सेंटर के अबाउट कितना होता है रिंग का? mr² होता है, सॉरी प्लस mr², और ये डिस्टेंस कितनी? r, तो mr² प्लस mr², तो इस केस में ये आ जाएगा mr² प्लस mr², ठीक है? तो ये करके सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलो और पूछूं क्या? एक और एक्सिस के अबाउट पूछता हूँ, ठीक है? हाँ सर पूछो सर, मज़ा आ रहा है अब तो, मज़ा आना चाहिए भाई, फिजिक्स में मज़ा नहीं आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है। भेजे में भेजा, भगवान ने भेजा कि नहीं भेजा? एक बार मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेता हूँ, कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती चीज़ें, कोई बात नहीं, मास्टर कुछ भी बोले कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए उसकी बात का, हाँ वो तुम्हारे भले के लिए बोलता है, ठीक है? अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है यार। अब देख ये एक्सिस कैसे है, ध्यान से सुन, बड़े मस्त समझेंगे, चिंता मत कर तू। ऐसा है, ऐसे ही तो है हमारा सिस्टम। अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ऐसे, समझ में आ रहा है? इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये रिंग ऐसे, अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। पहले हमने ऐसे निकाला था, अब हम ऐसे निकाल रहे हैं। अब ऐसे निकाल रहे तो फिर एक्सिस वापस इसके पैरेलल लेनी पड़ेगी, तो चल पहले नीचे वाली रिंग का कैलकुलेट करते हैं। तो नीचे वाली रिंग का सेंटर के अबाउट, सेंटर मास के अबाउट mr² प्लस फिर से ये डिस्टेंस कितना, फिर से वही आएगी ना r प्लस 2r, तो कितना हो गया? m3r का स्क्वायर, ठीक है? तो इसके अबाउट अगर तू लिखेगा I, तो नीचे वाली रिंग का कितना लिखेगा? mr² प्लस m × 3r का स्क्वायर, पहली रिंग का। दूसरी रिंग का अरे इसके अबाउट निकालना है भाई, इसके अबाउट निकालना है, क्या होगा? अब ये रिंग का इसके अबाउट ही तो निकालना है, ऊपर वाली रिंग का, तो इसका कितना होगा? आईसीएम से mr²/2 प्लस mr², क्योंकि रेड जो डिस्टेंस दोनों के बीच की वो r है, तो कितना हो जाएगा इसमें? mr²/2 प्लस mr², ठीक है? तो ये कर लेना, आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने समझाया, और अगर जिसको वापस से थोड़ा सा इशू है तो वो क्या करे, वापस से जाके उसको देख ले, ठीक है? चलो भाई, अब हम एक काम करते हैं, एक रोड वाला भी ले लेते हैं, एक रोड ले लेते हैं, यहीं पे कर लो क्या? हाँ सर यहीं कर लो, अब हम थोड़ी आपको मना कर सकते हैं, एक रोड ले लेते हैं, तो रोड ले लेते हैं, चलो रोड ले लेते हैं भाई, ये रोड ले लिया हमने।
तुम्हें पता है रोड का एक एज का अबाउट कितना होता है ml²/3, उसके मिड से कितना होता है ml²/12, ठीक है। पर मुझे बताओ, मुझे चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए मुझे, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज l/6। कैलकुलेट अबाउट दिस एक्सिस। वेरी सिंपल, क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। हमें पता है कि पैरेलल एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास आउट करती है उसके अबाउट कितना है भाई ml²/12। अगर इसकी जो लेंथ है वो l है, मास m है, तो ml²/12। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी, देख ये l/2 है, तो ये भी तो l/2 होगी, ये l/6, तो l/2 माइनस l/6 कितना 3 कितना आ गया यार बताओ, 3 से गुणा 6 3, तो ये आ गया 2l/6 यानी l/3 आ गया ना। हाँ तो कितना आ जाएगा इसके अबाउट, अगर मैं सेंटर ऑफ मास I बराबर ICM प्लस MD², ICM कितना है ml²/12 प्लस MD², D कितना है l/3, तो l/3 का स्क्वायर। ध्यान रखना D का स्क्वायर करेंगे, ऐसे मत करना ml²/3 नहीं, D कितना है l/3, तो m D का स्क्वायर, तो l/3, तो l/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से तुम इसका कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चल अब एक और अच्छा सवाल करते हैं, रिंग का सेंटर ऑफ मास के लिए एक अच्छा सवाल करते हैं, ठीक है। चलो अभी करते हैं, तो चलते हैं आगे, उतार लेना, ठीक है। चलो रिंग ही लेते हैं, अब लेते हैं हाफ रिंग। एक हम क्या लेते हैं, हाफ रिंग लेते हैं, हाफ रिंग लेते हैं, ले लो सर, तो ले लेते हैं हाफ रिंग, ठीक है। चलो अब मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा, पहली बार भी हाफ आया नहीं था, तो मैं खुद ही तुक्के से बना लेता हूँ। बस बन गया यार इस बार तो, यार मास्टर होशियार है, ऐसी बात नहीं है। मास m, रेडियस है r भाई। मुझे एक काम कर, इसके अबाउट बता दे, ये इसके जो बीच है ना बिल्कुल, इसके अबाउट बता दे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट बता दे मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग सेमी रिंग है, ध्यान रखना। अब मुझे पता है बच्चे क्या गलती करेंगे, बच्चे बोलेंगे सर इसके अबाउट कितना है mr², तो mr² ये हो गया हमारा r, तो 2mr²। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे बेटा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमने देखा था एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास आउट करना चाहिए। क्या इस सेमी जो रिंग है इसका सेंटर ऑफ मास ये है क्या? नहीं, सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है इसका, बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है यार? अरे यहाँ के आता है भाई, COM, और उसकी जो डिस्टेंस होती है बेस से वो क्या होती है 2r/पाई। क्या तुम भूल गए क्या? सारे सेंटर ऑफ मास इसके लिए आना चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है। एक काम करता हूँ, तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ जिसे तुम सेंटर ऑफ मास याद रखोगे, ठीक। ट्रिक है जो बाद में बताता हूँ, इसको इस सवाल को करके फिर ट्रिक बता के ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा अब देख, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इसको इस चीज़ को समझे। मान लो एक बॉडी है, तो मैं अभी इसके ऊपर चर्चा करता हूँ थोड़ा सा साइड में। मान लो यहाँ पर हमारी एक बॉडी है, ठीक है, और ये एक एक्सिस है, इसके अबाउट इसका I1 है, ये एक एक्सिस है, इसके अबाउट इसका है I2, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है भाई साहब वो हमें D दे रखी है। कितनी है? D। अब बच्चा देखता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, खुपाज I बराबर I1 प्लस I1 बराबर I2 प्लस MD², ऐसे कर देगा। अरे नहीं भाई, क्या सेंटर मास से पास आउट कर रही है क्या? हमें थोड़ी पता। तो सबसे पहले अगर हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम में किसी के अबाउट अगर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सबसे पहले क्या करें, सेंटर ऑफ मास की खोज करें। मान लो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ का ही होगा, ठीक है, और हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता सेंटर ऑफ मास के अबाउट, पर हमें I1 गिवन है। अब हमें I2 के अबाउट निकालना है, तो मान लो ये डिस्टेंस है D1 और ये डिस्टेंस है D2, तो जो हमें पता है उससे निकाले। भाई हमें पता है सर I1 बराबर होता है ICOM प्लस MD1², पता है ना ये तो यहाँ से हमें ICOM निकल आया क्या, I1 माइनस MD1², ये मिल गया। अब I2 के लिए फिर से थ्योरम लगा दो, क्या लिखोगे, I2 बराबर ICOM, तो ICOM की जगह ये लिख लोगे I1 माइनस MD1² प्लस MD2², ये तो आएगा भाई। I2 बराबर ICOM प्लस MD2² ना, सेंटर मास की दूरी D2 है इस एक्सिस से, तो ICOM निकाला हमने I1 माइनस MD1², तो I1 माइनस MD1² प्लस MD2², ऐसे निकालेंगे। तो अब सोचो ऐसी कौन सी एक्सिस है जिसके अबाउट हमें पता है, सर हमें इसके अबाउट पता है ना, कितना होता है mr², फिर ICOM से, और ये डिस्टेंस हमें पता है 2r/पाई, तो चल इसके अबाउट निकाल लेंगे। इसके अबाउट तो पता ही है सर, mr² आता है। अब हमें ICOM के अबाउट पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके अबाउट हमें पता है mr² इक्वल्स टू, इसके लिए लगाएंगे दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I बराबर ICOM प्लस MD², समझ में आया। ये ऐसे है I बराबर ICOM प्लस MD²,
तो ICM हमें पता करना है, प्लस m और d कितना है 2r/पाई का स्क्वायर। ये आया हमारे पास ICM यहाँ से। क्या अब तुम जो सोच रहे हो ना 2mr², बड़ा खतरनाक से आंसर आएगा इसका, देखना mr² माइनस m 2r/पाई का स्क्वायर। अब लगा इसके और इसके बीच में लगा, जल्दी क्या लिखोगे? मान लो इसके अबाउट i है, वो हमें कैलकुलेट करना, तो i बराबर फिर से ICOM प्लस, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? r माइनस 2r/पाई भैया, r माइनस 2r/पाई, तो यह हो जाएगा md², d कितना? r माइनस 2r/पाई का होल स्क्वायर। अब ICOM की वैल्यू रख दे इसमें, i बराबर, सर ये तो बड़ा खतरनाक आ रहा है, हाँ ऐसे थोड़ी होता है, mr² माइनस m 2r/पाई का स्क्वायर प्लस m r माइनस 2r/पाई का स्क्वायर। निकाल के सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वही तेरा आंसर है। ठीक है, तुम सोच रहे थे जो आंसर बड़ी सिंपल आएगा, वो इतना आसान नहीं है भैया। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, तो तुम्हें मैं थोड़ी ट्रिक भी बता देता हूँ। अगर सेंटर ऑफ मास तुम्हें याद नहीं है तो बेटा बहुत दिक्कत होने वाली है। इसमें इस चैप्टर के लिए हमारा सेंटर ऑफ मास और सर्कुलर ये दोनों बहुत अच्छे से होने चाहिए। ठीक है, उनका रिवीजन करते रहो। ठीक है, तो हाफ रिंग का पता है 2r/पाई। अच्छा, हाफ डिस्क का कितना होता है? 4r/3पाई। ठीक है, स्फेयर, अब सेंटर पे होता है स्फेयर का, मुझे पता पूरे, ऑब्वियसली बात है स्फेयर पूछूंगा तो सेमी स्फेयर ही होगा, कितना? 3r/8 सॉलिड सेमी स्फेयर। ठीक है, होलो सेमी स्फेयर r/2। तो चलो लिख लेते हैं, ट्रिक बता देता हूँ तुम्हें, ट्रिक बता देता हूँ मैं। इसको ऐसे लिखें, CTHRSD। क्या लिखें? CTHRSD। देख अब मैं बताता हूँ, C का मतलब क्या है? कोन। क्या है? कोन। ठीक है, ठीक है सर, रुक गया मैं तो नहीं भूल गया। नहीं नहीं, कौन है। ठीक है, सी का मतलब है कौन, टी का मतलब ट्रायंगुलर प्लेट, एच का मतलब हेमिस्फेयर, होलो वाला, होलो हेमिस्फेयर। ठीक है, आर का मतलब सेमी रिंग। अब ऑब्वियसली पता है हमें कि स्फेयर होगा, रिंग होगी, तो उनका तो सेंटर पे होगा, तो यहाँ पे सेमी सेमी है, सेमी होलो स्फेयर, सेमी रिंग। एस का मतलब सेमी सॉलिड, कौन? सेमी सॉलिड हेमिस्फेयर, तुम लोग मुझे बोला सेमी सॉलिड हेमिस्फेयर। डी का मतलब सेमी डिस्क, समझ गए। सी का मतलब क्या? कौन, कौन सा वाला? सॉलिड या सॉलिड कौन। टी का मतलब ट्रायंगुलर प्लेट, एच का मतलब होलो हेमिस्फेयर, आर का मतलब सेमी रिंग, एस का मतलब सॉलिड हेमिस्फेयर। ठीक है, डी का मतलब सेमी डिस्क, समझ गए। इसको ऐसे रटो, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ऐसे कर लो, ऐसा। अब यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर लिखो एच एच, और बाकी जो चार जगह है वहाँ पे लिख लो आर 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 आर। अब रटना कैसे बता रहा हूँ मैं, रटना कैसे है देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ से लिखना चालू करो। क्या गिनती? 2 3 4। क्या लिखोगे? 2 3 4, और इधर से लिखना चालू करो वापस, 4 3 2। क्या लिखोगे? 2 3 4 4 3 2 पाई 8 3 पाई, ये रटना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पता है यही सब होते हैं इसके सेंटर ऑफ मास। ठीक है, CTHRSD। क्या करना है? पहले एच एच, फिर आर 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 आर, 2 3 4, पीछे के 3, आगे के 3, 4 3 2, फिर रटना पड़ेगा पाई 8 3 पाई। इतना हम कर सकते हैं। ठीक है, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। श्रीदेवी की जगह कुछ और नया नाम भी सोच सकते हो तुम चाहो तो, सनी देओल ले लो, जो तुम सोच रहे हो वहाँ सेट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है, CTHRSD, तुम याद रख लो इसको, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। ठीक है, चलो अब हम थोड़े से और कुछ क्वेश्चंस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। ये तो हमने कर लिया, चलो आगे चलते भाई, चलो यहीं पे कर लेते हैं। देयर आर सम मोर क्वेश्चंस। ठीक है, रोड वाले क्वेश्चन करते हैं थोड़े। कैसे रोड वाले? देख भाई, यहाँ रोड है, क्या सुविधा है तो उससे बनाते, रुक, शेप्स में गए, यहाँ एक रोड है, ऐसे है, तुमने किया भी होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और एक रोड है ऐसे। ठीक है सर, समझ गया। हाँ भाई, मास, दोनों रोड आइडेंटिकल है, ध्यान रखना, मास m है दोनों का, और दोनों की जो लेंथ है वो l है, इसकी भी l इसकी भी l। ठीक है, ये जो थिकनेस है ना, इसको नेग्लिजिबल मान लो भाई,
ठीक है। अब मुझे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, यानी ऐसे, ये अंदर घुस रही इसके अबाउट चाहिए मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सोच। मैंने क्या बोला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो इस रोड का निकाल और इस रोड का निकाल और दोनों को जोड़ दे, आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल सवाल है। अच्छा देख बता, चल तुमसे ही पूछता हूँ मैं, खुद सोचो। सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट इस रोड का लिखना है, कितना आएगा, इस एक्सिस के अबाउट इस रोड का कितना आएगा, एक एंड से जाती है, अभी प्रूव किया था, ml²/3। तो इस एक्सिस के अबाउट जो हमारा आई आया पहली रोड का वो कितना आया, तो उसको नीचे लिखेंगे, इस एक्सिस के अबाउट कितना आया भाई, आई यहाँ पे लिखते हैं, पहली रोड का आया ml²/3, ऐसे कर ले, एल लेंथ प्लस, अब हमें इस रोड का निकला है। अब इस अगर रोड का लिखना है, निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओ। अभी हमने पढ़ा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। भाई हमें पता है इस रोड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यहाँ पर कहीं होगा, इससे l/2 डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर, l/2 डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इसके अबाउट पता है हमें, रोड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोड के सेंटर से पास आउट कितना होता है, ml²/12, ठीक है। हाँ सर, ये हमें पता चल गया। अच्छा देखो ध्यान से, ये लेंथ है l, ये l है, तो क्या हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, सोच के बता मुझे। हाँ सर, क्यों नहीं निकाल सकते, ये तो RHS बन गया सर हमारा फेवरेट। क्यों भाई, निकाल सकते ना। ये l/2 कितना, तू खुद बोल, √l² प्लस l/2 का स्क्वायर, तो l²/4 कितना हो गया, √5 l/2। ये आ गया डिस्टेंस। अब दोनों एक्सिस पैरेलल है, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी हमें पता है। तो I बराबर, इसका देख, I बराबर ICOM प्लस MD²। क्या लिखेगा, ICOM कितना भाई, ml²/12, ये तो हो गया ICOM, प्लस MD², m इंटू डी का स्क्वायर, डी कितना है इसमें, √5l/2 का स्क्वायर। तो कर ले यहाँ से कैलकुलेट, आई आ गया यहाँ से हमारे पास ml²/3 प्लस ml²/12 प्लस कितना हो जाएगा ये 5 ml²/4। कैलकुलेट कर लेना, कुछ ना कुछ तो आंसर आ ही जाएगा। कर ही लेते, चल देख, 4 है ना ये, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे नीचे, तो जब 15 तो हो जाएगा ml²/3 प्लस 16 ml²/4, ये आएगा ना, तो ये कट जाएगा, ये आएगा ना, 12 हो जाएगा, 3 से गुणा 15 और 1 16 ml²/12, सॉरी 12 आएगा, 12 आएगा, 12 ये आ गया। अब तू काटा पिटी कर ले, 4 3 क्या आ गया ये, तो अगर ध्यान से देखेगा 5 ml²/3 आंसर है हमारा, ठीक है। ये 3 लिखा है, ध्यान रखना, ये 3 है, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, 0 कहाँ से आ गया, 3 है, ठीक है। अब इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। पैरेलल से तो कर लिया, परपेंडिकुलर से भी कर सकते हैं। सोच, खुद सोचो, इस वीडियो को पॉज करके खुद सोचो कैसे करेंगे हम। सर अगर हम सोच लेते तो फिर आपकी क्या जरूरत होती। चलो देखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से करने के लिए इसके अबाउट चाहिए, तो हमें 2 एक्सिस चाहिए जो परपेंडिकुलर हो और यहाँ से गुजर रही हो। तो एक एक्सिस ऐसे ले लेते हैं, ये ले लिया, दूसरी एक्सिस क्या लेगा, ये लेगा। अगर इन दोनों एक्सिस के अबाउट लिख लेगा और फिर उन दोनों को जोड़ देगा तो ये आंसर आएगा हमारा। चल करते हैं, हाँ चलो भाई, इसके अबाउट मान ले I1 है तेरा, अरे क्या आ जाता है यार बार बार, I1, और इसके अबाउट तेरा I2 मान ले। तो खुद सोच I1 क्या होगा, यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह की कमी है भाई, या गरीबी है, क्या करें। I1 खुद सोच, देख यहाँ से एक्सिस जो पास आउट हो रही है, इसका इस रोड का तो 0 हो गया, अरे यहीं से तो पास आउट हो रही है एक्सिस, तो इसका तो 0, इस रोड का कितना ml²/3, तो I1 हो गया हमारे पास ml²/3। सर कुछ तो वैसे ही आ रहा है। I2 इस एक्सिस के अबाउट इसका ml²/3 प्लस इसका कितना ml²। अरे भैया ये l डिस्टेंस पर ही तो है पूरी रोड, m मास की, तो ml² ही तो होगा, तुमने सीखा यार। तो कितना हो गया ये ml²/3 प्लस ml²। देखिए I1 I2 को जोड़ तो क्या आ रहा है हमारा, थोड़ा I1 I2 को जोड़ो तो सही तुम, अरे जोड़ो, यहाँ कर लेते हैं। I1 प्लस I2 हमारा आ रहा है 2 ml²/3 प्लस ml², 3 इधर जाएगा, वही आ गया 5 ml²/3। समझ गए क्या? अरे हाँ ना बोलो भाई, हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, सोना नहीं है, सोना नहीं है, ध्यान से देखें, ठीक है। चलें आगे, चलो सर चलो, बिल्कुल आगे चलेंगे।
तो कि रोड वाला। चलो अभी काम करते हैं, एक रेक्टेंगुलर प्लेट लेते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा समझते हैं हम। अगला क्वेश्चन बनाओ अपनी कॉपी में रेक्टेंगुलर प्लेट, खटाक से बना लो। ये बना दी सर हमने, ठीक है। चलो अब एक और एक्सिस बना लेते हैं। ये एक्सिस बनाई हमने, बन गई एक्सिस। एक और बना ले, ये अलग कलर होना चाहिए यार। एक मिनट पहले खींच लेने दे मेरे को, ओ पुत्र। हाँ सिलेक्ट कर लेते हैं, ये बन गई एक्सिस हमारी। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, पिंक, और ये इसका भी पिंक कर देते हैं। चलो ठीक है, ओके ओके। चलो ई है हमारी एक्स एक्सिस और ई है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। और इसका जो ये वाला है ये है ए, और इसका जो ये वाला है वो है बी। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। इस पूरी जो रेक्टेंगुलर प्लेट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, थोड़ा सा सोचें। आपने ऐसा क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास में भी किया होगा, उसका सेंटर ऑफ मास फाउंड आउट करने का। इसमें हम क्या करेंगे, एक्स पे जाएंगे, देखना ध्यान से, एक्स पे, क्योंकि अभी तो हम रोड के लिए करते आ रहे थे, है रेक्टेंगुलर प्लेट का भी हमने नहीं किया था। चलो अच्छा ये क्वेश्चन आई गया साथ में। तो अभी जाके क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे यहाँ से, एक्स पे जाके कितने की स्ट्रिप लेंगे बता दें। एक्स पे जाके क्या लेंगे, डी बी डी है नहीं डी एक्स, भैया एक्स पे गए हैं तो डी एक्स ही लेंगे। एक्स पे जाके डी एक्स मोटाई की एक स्ट्रिप लेंगे हम, ठीक है। ये इसका मास डी एम मान लो। अच्छा रेक्टेंगुलर प्लेट है, कौन सी डेंसिटी आएगी भाई, सिग्मा। सिग्मा आएगी सर, सही बात कर दिया आपने। सिग्मा, सिग्मा क्या लिखूंगा भाई, टोटल मास, मान लो प्लेट का मास एम है। एरिया क्या, ए बी, एरिया क्या ए बी। तो डी एम क्या लिखूंगा, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा कितना है अपने पास, एम अपॉन ए बी। अच्छा बता डी ए क्या लिखूंगा, ये छोटा सा जो स्ट्रिप है उसका एरिया डी ए, वो क्या लिखूंगा, सोच के देखो। अरे सोचो भाई, देखो अगर तू ध्यान से देखेगा तो ये जो है बेसिकली एक रेक्टेंगल बना, तो उसका अगर हमें एरिया लिखना है तो उन दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन। तो ये वाली साइड तो डी एक्स है, ये वाली कितनी है, ध्यान सोचेगा, बी है। ये देख ये बी तो है यार, ये पूरी इसकी लंबाई, तो कितना आ जाएगा, बी डी एक्स, बी डी एक्स। तो डी यहाँ पे लिख दो, बी डी एक्स। और ये कुछ कट रहा है क्या, हाँ सर, बी से बी ना कट गया, क्या आया डी एम, डी एम आया एम डी एक्स बाय ए, ठीक है सर ये आ गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है सर हमें। अब बेसिकली ये है क्या, अरे भैया एक रोड ही तो है ना, और रोड जो एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है, उसका मास डीएम है, तो उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते थे, डीएम एक्स स्क्वायर। बस हो गया। आई मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स स्क्वायर। चल कलर चेंज करते हैं। हाँ भाई डीएम बोलो, अरे बोलते रहो यार, रिकॉर्डिंग देखते हुए भी बोलो, शर्मा मत। क्लास में तो तुम बोलते हो नहीं, कम से कम यहाँ तो बोल दो। एम बाई ए डी एक्स एक्स स्क्वायर। अच्छा एम बाई ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, बचा क्या एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा लिमिट बोल, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से ए, भैया हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं ना, तो 0 से ए, ठीक है। ये आएगा एक्स क्यूब बाई 3, क्या आएगा ये एक्स क्यूब बाई 3, तो ये आ जाएगा एम बाई ए, ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, 0 से ए। अब तो यहाँ पे ए क्यूब रखेगा और नीचे ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 3। सही है क्या, अरे सही किया क्या मैंने, अरे हाँ ना बोलो यार, हाँ सर सही किया है। क्या ये रोड जैसा लग रहा है, रोड के भी एक एंड से जब हम लेते थे तो एम एल स्क्वायर बाई 3 आता था, उसमें एल उसकी लेंथ थी। तो अगर हमने इस एंड से लिया, देख इसकी लेंथ क्या है ए, तो एम ए स्क्वायर बाई 3 हुआ, कुछ नहीं है, रोड जैसा ही, उस रोड को चपटा कर दिया खींच के, बस एम ए स्क्वायर बाई 3 आंसर, ठीक है। चलो भाई लिख लो, उतार लो, देख जो करना है कर लो। चलो भाई आगे चलें। चलो अब इससे एक काम करते हैं, थोड़ी इस रेक्टेंगुलर प्लेट पे पीएचडी कर डालते हैं। पीएचडी करना हमें अच्छा लगता है, तो चलो अगला पेज पे चलते हैं। अगेन मेक ए रेक्टेंगुलर प्लेट इन योर कॉपीज गाइस, डू इट फास्ट प्लीज, वी हैव वेरी लेस टाइम, ओके। यू नो बेसिकली या लेट्स मूव इट।
चल मान फिर से, ये है ए और ये साइड है बी, ये साइड कितनी है बी। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके बता। सबसे पहले जो मैंने अभी प्रूव किया सेम इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस दिख रही है ना तुम्हें, इस एज के अबाउट, यहाँ पर इसके अबाउट जल्दी बता दे। ओरली बोलो, इसको I1 मान लो। I1 सर ma² by 3 मास m मान ले प्लेट का, ma²/3 ठीक है। चल दूसरा पूछता हूं, इस एक्सिस के अबाउट बताओ जल्दी, अपनी कॉपी में करे। इसके अबाउट I2 मान ले, I2 बोलो। सर I2 हो जाएगा, इतना दिमाग है हमारे पास, mb²/3। अरे भैया अब इस एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं ना, तो अब इसकी लेंथ b, तो mb²/3 अभी तो हमने प्रूव किया। अब a और b तो नोटेशन है यार, इतना तो तुम समझ ही सकते हो। ठीक है, ये हो गया सर। ठीक है सर आगे और बताओ। ठीक है बता देते हैं। अब देख चल इस एक्सिस के अबाउट बता। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन, सबसे बकवास क्वेश्चन पूछा है, बहुत सिंपल है। इस एक्सिस के अबाउट जल्दी क्या लगाएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे ना। ये एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट आउट से जा रही है, तो इसको I3 मान ले। तो I3 क्या लिखेगा तू, I3 लिखेगा m/3, कॉमन ले लेगा, दोनों जुड़ जाएंगे, a² + b²। ये तो करेगा भैया, और क्या करेगा। ठीक है सर। अच्छा चलो और पूछता हूँ देख तू देखता जा, अभी पूरा मामला सल्टा देंगे। मान लो बीच में से एक्सिस जा रही है, इसको मान ले I4, इसके अबाउट सोचिए बता। रोड के बीच में जाती थी, लेंथ L थी ml²/tel, इसमें लेंथ इसकी a है, इस एक्सिस के अबाउट क्या लिखेंगे, सिंपल है भाई, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ma²/12, ma²/12। ठीक है सर, आया समझ में। और बताओ सर, और बता देते हैं। चल इस एक्सिस के अबाउट बता दे, इस एक्सिस के अबाउट बताओ जल्दी। I5 क्या लिखोगे, फिर से वही mb²/12। क्या लिखोगे, mb²/12। और चले क्या, और चर्चा करेंगे, और कर लेते हैं सर, और कर लेते हैं। रुक थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेंगे, और कर लेते हैं। चल इस एक्सिस के अबाउट बता। सिंपल है भाई, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। फिर से इसको बोल दे I6। क्या बोलेगा इसको, I6। तो I6 कितना आया हमारे पास, दोनों को जोड़ना है बस, ये आ जाएगा m/12 a² + b²। और करें क्या, और कर लेते हैं। चल और कर लेते हैं फटाफट, समझते चलो, करते चलो, और कर लेते। चल इस एक्सिस के अबाउट बता। फिर से भाई परपेंडिकुलर एक्सिस हो रहे, एक ये एक्सिस I5 और एक ये एक्सिस I1, कितना आएगा खुद से सोचो। इसके अबाउट निकालना है, तो दो परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए जिनके इंटरसेक्शन से जा रही है। एक तो ये वाली एक्सिस I5 और एक I1। तो I5 और I1 को जोड़ दे, इसको बोल दे तो I7। तो I7 क्या है, किसका जोड़े, I5 को जोड़ दे और I1 को जोड़ दे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ma²/3 प्लस, और I5 कितना, mb²/12। समझ गए क्या, हाँ सर समझ गए। चल एक और ले लेते हैं, दमादम कर लेते हैं। चल इसके अबाउट सोचो, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है भाई। इसके अबाउट जाना है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। एक ये एक्सिस कौन सी, I2, और एक कौन सी, I4। तो इसको मान लेते हैं I8। तो I8 किसका समीशन आएगा इस केस में, I2 एंड I4 का। तो I8 यहाँ लिख लेता हूँ मैं, किसका समीशन है, I2 कितना, mb²/3 प्लस I4 कितना, ma²/12। क्या अब तुम किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो, हाँ, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। अब मुझे कोई भी एक्सिस पूछ ले, मैं किसी के भी अबाउट निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे सर ने दो थ्योरम बताई है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया अपना रेक्टेंगुलर प्लेट, ये इसका मास था। ठीक है, अब हम अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें कई बार स्टैंडर्डली पूछ जाता है। अब देखिए, तो रेक्टेंगल प्लेट थी, क्या स्क्वायर प्लेट आ जाए सेम ऐसे पूछ ले तो कर लेगा, हाँ उसमें तो और भी सिंपल आएगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर है ना, उसमें तो और भी सिंपल आएगा। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट कई बार जनरली पूछे जाते हैं, वो तुम याद रख लो, मैं बता देता हूँ। मान लो ये स्क्वायर प्लेट है, मान लो ये स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। साइड इसकी क्या है, A, इसकी साइड A है, स्क्वायर प्लेट।
स्क्वायर प्लेट है, इसकी साइड ए है। इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है। तो हमें पता था सेंटर के अबाउट कितना आता है I6, देख m/12 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों की साइड बराबर है तो a बराबर b, तो 2a स्क्वायर आ जाएगा इस केस में। तो इसके अबाउट क्या आ जाएगा, I बराबर m 2a स्क्वायर बाई 12, 2/12 1/6, तो क्या आ जाएगा ma स्क्वायर बाई 6। ये आपको याद रखना है, दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट, यू हैव टू लर्न इट। ओके, रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। अब ऐसे नहीं सिर्फ रात को बोला तो सिर्फ रात को याद होगा सर, अबे एग्जाम तो दिन को है ना, पहले बता चुका हूँ, है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उतार लो, उतारना हो तो रोक, वीडियो पॉज करके फिर हम आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। सॉरी यार, थोड़ी खांसी ज़्यादा हो रही, इसलिए तुम एडजस्ट कर लो यार, रिकॉर्डिंग में तुमको सुनाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं। चलो एक और रेक्टेंगल प्लेट लेते हैं, सुना थोड़ा ऐसा कर लेते हैं भाई। हाँ ठीक है, रेक्टेंगल प्लेट है भैया, ध्यान रखना। ठीक है सर, चलो साइड ले लेते हैं ए और ये ले लेते हैं बी। साइड ले लेते हैं ए और ये ले लेते हैं हम बी। ठीक है, ओके चल लो आगे। अब देख, मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, समझ गए क्या? हाँ सर, इस एक्सिस के अबाउट मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अभी रेक्टेंगुलर प्लेट, ध्यान रखना, तुम इसको जो तू सोच रहा है ना ma स्क्वायर बाई 12, वो नहीं आएगा। रेक्टेंगुलर प्लेट है यार, वो डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होते एक रेक्टेंगल के, है कि नहीं। एक जो तुम सोच रहे हो ना कि ma स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 और उसका भी आधा, वो नहीं आएगा इस केस में। क्योंकि अरे यार, क्योंकि डायगोनल थोड़ी परपेंडिकुलर होंगे एक रेक्टेंगल के, वो स्क्वायर में होता है। वो क्या होता है, स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो वो जो तू सोच रहा था ये पिछले वाला, ये नहीं आएगा। मुझे पता है कुछ लोग सोच रहे होंगे इसके अबाउट कि सर I6 हमारा ये आया है, उसका भी आधा कर दो। नहीं भाई, ये नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि जो रेक्टेंगल प्लेट है उनका जो अगर तुम डायगोनल करोगे वो परपेंडिकुलर नहीं होते। और हमारी थ्योरम ही ये थी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कि दोनों एक्सिस क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, और फिर उनके इंटरसेक्शन से जो एक्सिस हमारी निकलेगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन दोनों का सम होगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड गाइस। हाँ भाई, अब इसमें क्या करेंगे, अगर तो ध्यान से देखिए, ये जो एक्सिस है बेसिकली ये इस एक्सिस ने इस वी कैन से दैट रेक्टेंगुलर प्लेट को 2 ट्रायंगल्स में बांट दिया है, नीचे वाला और ऊपर वाला। क्या दोनों आइडेंटिकल है? हाँ सर आइडेंटिकल है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमने अभी ट्रायंगुलर प्लेट का पढ़ा है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेस से कितना होता है, mh स्क्वायर बाई 6, जहाँ पे h क्या होती है उसकी हाइट। ठीक है, तो अगर तू क्या करे, इससे ध्यान से देख, अगर तुम इससे यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो, यहाँ से एक तुम क्या करो, परपेंडिकुलर डालो। ध्यान रखना, ये ट्रायंगल इसके अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, पहले ही बताया था, ये ट्रायंगल सिमेट्रिक हो ये ज़रूरी नहीं है, ये हमें निकालना है। ठीक है, इसकी हाइट कुछ h मान ले। अगर अब हमें पता है ये जो प्लेट है इसका जो होगा उसका दुगना कर देंगे तो हमें पूरी जो है रेक्टेंगुलर प्लेट का मिल जाएगा, क्योंकि आइडेंटिकल है ना। और मैंने बोला था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो स्केलर क्वांटिटी है तो जुड़ जाएगी, है ना। उसका 2 टाइम्स कर देंगे, इस पहले वाले का निकाल के दूसरे वाले का हम 2 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, तो हमें पूरा मिल जाएगा। तो दोनों बराबर है, आइडेंटिकल है। मास m मान लो, मास m मान लो। ठीक है, अब तू खुद सोच, एक काम कर, एक वाले का मास m मान, फिर दूसरे का 2m मान लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में जाना थोड़ा झंझट का काम है, हमें इतना झंझट लेते नहीं है। ठीक है, तो अब एक काम कर, देख सबसे पहले इस ट्राइंगल का क्या कर, लिख तो एरिया लिख, एरिया कितना आएगा पहले वो सोच। देख ये a है और ये b है, तो ये RHS से क्या निकालेगा तू, अंडरवुड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या सही है क्या? हाँ सर सही है। अच्छा, ट्राइंगल का एरिया क्या लिखेंगे, ट्राइंगल का एरिया क्या लिखेंगे, हाफ इंटू h, क्योंकि बेस इंटू हाइट होता है ना, इंटू अंडरवुड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या तुम ये लिखोगे ट्राइंगल का एरिया? हाँ सर, ट्राइंगल का एरिया ये लिखेंगे हम इस। अब इस ट्राइंगल के एरिया को तो क्या कर, 2 टाइम्स करते हैं, तो हमें पता है किसका एरिया मिल जाएगा, हमें पूरा प्लेट का। और प्लेट का एरिया क्या होगा, a इंटू बी। क्या होगा, a इंटू बी। तो यहाँ से बेसिकली हमने h निकाल दिया, और कोई इसमें जादूगिरी नहीं है। क्या निकाले हमने यहाँ से, h निकाला। अब देख 2 से 2 उड़ जाएगा, h क्या आ जाएगा यहाँ से, ए बी अपॉन अंडरवुड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से हमें h मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगी। ठीक है, ओके सर। अब क्या करना है, बस अब क्या करना है, अब यहाँ से बेस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इस पूरी ट्रायंगुलर प्लेट का, mh स्क्वायर बाई 6 पढ़ा है भैया। गोली से उड़ा देंगे अगर इसमें गलती कर दिया तो ये जो I है, ये तो एरिया लिखा है हमने, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ये जो I है क्या लिखेगा, mh स्क्वायर बाई 6
तो यहाँ से m कितना आ जाएगा, h कितना है इसका स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 6, ये आ गया i। अब हमें पूरी प्लेट का निकालना है, तो i प्लेट क्या करेगा 2 इंटू आई, 2 टाइम्स ऑफ i, तो कर दें 2m ए बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 6, तो ये 3 भी काट देना, फिर वही आंसर आएगा m ए बी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रह जाए तो कर लेना, वरना ज़रूरत नहीं, हमें मेथड पता है, ठीक है। याद रह जाए तो कर लेना, वरना ज़रूरत नहीं, हमें मेथड पता है, ठीक है। समझ में आया क्या, नोट कर लो, इसको नोट कर लो, और कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस से बैक में लेके जाके देखो। तो क्लास तो है नहीं है कि वापस रिपीट करना है, इसमें ये अच्छा है यार, मास्टर की मेहनत कम हो गई भाई। चलें आगे, चलें, चलो अगला क्वेश्चन इसी ट्रायंगल प्लेट पे करते हैं। ट्रायंगल प्लेट के बाद पीएचडी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तुमने कई बार देखा होगा। बेसिकली इट्स प्लेट, विच प्लेट, इट्स स्क्वायर प्लेट, ओके यू नो, सो इट्स साइड विल बी ए, साइड क्या होगी इसकी, ए मान ले, चलो ए इसकी साइड है, समझ गए सर। अब मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो चाहिए वो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। ये क्वेश्चन फेमस है, तुमने देखा भी होगा, मास्टर ने पूछा भी होगा तुम्हारी क्लास में, तुम लोग सोते रहते हो और फिर दोष मास्टर को देते हो। यहाँ से एंगल बना रहा है 15 डिग्री, इस एक्सिस के अबाउट मुझे इस पूरी प्लेट का जो स्क्वायर प्लेट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा है, मुझे सीधा सीधा दिख रहा है यार, मुझे ICOM से जाने वाली अगर एक एक्सिस है उसका पता है मुझे, ट्रायंगुलर प्लेट स्क्वायर प्लेट का कितना होता है, और फिर डिस्टेंस में निकाल ही सकता हूँ, तो बस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है ना। चलो तो मान लो इसका सेंटर मास यहाँ के आएगा भाई, बीच में है ना, नहीं बीच में ही तो आएगा सेंटर मास। अब इस एक्सिस, अब क्या करेंगे हम, इसके पैरेलल एक एक्सिस खींचेंगे। तो एक काम करते हैं, इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, हाँ इसको कॉपी कर लेते हैं, हो गई कॉपी, ठीक है। तो इसी के पैरेलल हम क्या करें, एक एक्सिस खींचेंगे जो कि इसी के पैरेलल है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करें सर, अब हमें इस एक्सिस के अबाउट जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से जा रही है, इसके सेंटर से जा रही है, हमें क्या करना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना, और फिर हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी, दोनों के परपेंडिकुलर बीच की डिस्टेंस। ध्यान रखना डायगोनल का आधा नहीं होगा, तो डायगोनल इसमें क्या आएगा, √2 है, तो a/√2 कर देगा, वो नहीं होगा इस केस में। इस केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो ये होगी, ऐसा ये होगा इस केस में। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे ये होगा, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। डायगोनल वाली तो ये होगी, डायगोनल वाली तो ये होगी, ये होगी डायगोनल वाली तो, ठीक है। कलर चेंज यहाँ से होगा, तो डायगोनल वाली तो ये होगी, और ये कितनी होगी, a, तो ये होगी a/√2, ठीक है। अब देख ये 90 डिग्री एंगल है, ये 15 डिग्री, और हमें पता है ये होता है 45 डिग्री, 45 भी तो होता है, तो 15 और 45 60, तो बचा कितना 30 बच गया। अब a/√2 का इधर कंपोनेंट करेगा, कितना आएगा, a/√2 cos 30, कितना आएगा, a/√2 cos 30। तो ये डिस्टेंस जो है हमारे पास, ये मैं लिख लेता हूँ, a/√2 cos 30, तो कितना आ गया ये डिस्टेंस, a/√2 इंटू √3/2, ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सर हमें बस ICOM के अबाउट जो है वो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है, बस सिंपल सा। तो अब तुम्हें पता होगा इसका कितना आता है, स्क्वायर प्लेट का भी हमने कैलकुलेट किया था। ध्यान से देख, अगर मैं दो परपेंडिकुलर एक्सिस खींचूँ ऐसे, एक ऐसे जा रही है, ठीक है, यहाँ और कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ मास से, COM से, और एक एक्सिस इसके परपेंडिकुलर बनाओ, एक एक्सिस क्या करो, इसके परपेंडिकुलर बनाओ, ऐसे परपेंडिकुलर है ना, ये थोड़ी परपेंडिकुलर, थोड़ी इसको कर दो, हाँ परपेंडिकुलर है। तो एक एक्सिस मैंने इसके परपेंडिकुलर बनाई। अब देख, मान लो इसके अबाउट I है, इसके अबाउट कितना है, I है इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या हम सिमेट्री से बोल सकते हैं कि इसके अबाउट भी I होगा। अरे भाई स्क्वायर है ना, सिमेट्री है, तो अगर इसका I तो इसका भी I होगा, और सेंटर ऑफ मास से जाने वाली और परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर ये स्क्वायर है, तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है भाई, अभी निकाला है हमने, कितना होता है ma²/6, और ये किसके बराबर है, 2I के। तो यहाँ से I कितना आ गया हमारे पास में, ma²/12,
ये कितना आ गया एम ए स्क्वायर बाई 12। बस अब इसका पता चल गया। अब इस एक्सिस के अबाउट लिखना है हमें आई, ठीक है, इसको आई डैश बोलते। तो आई डैश तो क्या लिखेगा, आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दें। अच्छा आई सी ओ एम अभी हमने कितनी निकाली, एम ए स्क्वायर बाई 12। अरे ये तो इसके सेंटर मास से जा रही है यार, प्लस एम, अच्छा इसमें डिस्टेंस कितनी है, ए बाय ए रूट 3 बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कैलकुलेट कर ले कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस रूट 3 का हो जाएगा 3 बाई 8, तो ये आ जाएगा 3 एम ए स्क्वायर बाई 8। अब मैथ से तुम फाइनल आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आया क्या, हाँ सर आया, समझ में बिल्कुल आया सर। चले, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इजी था, आराम से हो सकता है। ये आइडिया हमारा इसके अबाउट निकल आया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, बस फिर आप कर सकते हो। ये बाकी ये सब तो मैथ से और कुछ भी नहीं है। चलें आगे, चलो सर आगे चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और कर लेते हैं पीएचडी। अब उतर ही आए हैं तो भाई साहब लगाओ धमाधम, चलो और करते हैं। अब ये लेते हैं, ऐसी वाली ट्रायंगल प्लेट लेते हैं, एक बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, साइड ए ले ले, साइड ए है। मुझे इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास चाहिए, सॉरी सेंटर ऑफ मास नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। कैसे करेंगे इसको, सोचने वाली बात है, कैसे करेंगे इसको। सर बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। क्या सर, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये एक्सिस लो, चलो एक तुम्हें स्क्वायर वाला तरीका बताता हूँ, एक बढ़िया तरीका होता है स्क्वायर वाला, फिर हम वैसे भी कर लेंगे, ठीक है। जो हमने सीखा है ट्रायंगल प्लेट से वैसे भी कर सकते हैं, पर एक स्क्वायर वाला तरीका बताता हूँ कि स्क्वायर बनाना है, ये सब चीज़ें। कॉपी डायरेक्टली और टिल्ट इट, पेस्ट इट हियर, ओके। हाँ आएगा भाई, हाँ आ गया ना, ठीक है। चलो टाइम वेस्ट हो जाता है। अब इसमें स्क्वायर वाले तरीके में क्या है, बेसिकली स्क्वायर वाले तरीके में क्या करना है, देख इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसको स्क्वायर को कंप्लीटली बनाऊं, मैं अगर इसको स्क्वायर बना दूं, देख ऐसे, एकदम परफेक्ट तो नहीं बनेगा, पर इमेजिन कर लो तुम, ऐसा खतरनाक तो नहीं लग रहा है। ये थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं यार, इज्जत का सवाल है। तुम क्या सोचोगे, मास्टर को स्क्वायर बनाने भी नहीं आता, क्यों ऐसे सोचते हो ना तुम, हैं? मास्टर कुछ गलती कर देता है तो कमियां निकालते हो तुम, हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो अब जैसा बन गया वैसा बन गया, खुश रहो जो बिल है उसमें, ठीक है। अब अच्छा देख, सिंपल सी चीज़ है, ये ए तो ये साइड कितनी होगी, सोचिए बताओ, साइड कितनी होगी इसकी, रूट 2a होगी क्या, रूट 2a होगी क्या इसकी साइड? हाँ सर इसकी साइड रूट 2 होगी। भाई ये टोटल 2 है ना यार, परपेंडिकुलर है, तो साइड कितनी हो जाएगी, साइड हो जाएगी इसकी रूट 2 है, ठीक है। अब ये तो ज्योमेट्री तुम कर सकते हो। अब हमें पता है ये एक स्क्वायर प्लेट बन गया है, ठीक है, और पूरी साइड इसकी रूट 2 है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई इक्वल्स टू, अब देख इसका मास m था पहले प्लेट का, सॉरी मैं मास लिखना भूल गया, ये जो थी पहला पार्ट जो था एक्चुअल में उसका m था। अगर मैं पूरा स्क्वायर बनाऊंगा तो इस एक्सिस के अबाउट ये चारों पार्ट सिमिलर है ना। अब मैं अगर पूरी प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा तो मैं क्या लिखता हूँ ऐसे, टोटल मास इनटू उसकी साइड का स्क्वायर बाय 6, ये तो लिखता हूँ। तो इस केस में जो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा यहाँ पर आई, टोटल मास कितना हो गया 4m इनटू साइड कितनी रूट 2a का स्क्वायर बाय 6 इनटू क्योंकि अभी बताता हूँ। देख हमें लिखना है एक प्लेट का, पूरी इस ये ट्रायंगुलर प्लेट का हमने पूरा स्क्वायर बनाया जो कि इन 4 प्लेटों से मिलकर बना है, ठीक है। और इन चारों प्लेटों का सेम होगा, इसके अबाउट सेम ही तो होगा यार, तो इसका भी आई, इसका भी आई सबका सेम है, ठीक है। तो टोटल हमने लिख लिया इंटू 1/4, तो आई कितना आ गया, 4 से 4 कट गया, ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा ma स्क्वायर बाई 3। समझ में आया क्या? अरे बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देख ये ट्रायंगुलर प्लेट रखिए, फिर से सुन ध्यान से, हमने एक स्क्वायर बना लिया जो जिसके अबाउट सिमेट्री है, एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है। एक का मास था m था, टोटल कितना हो गया 4m, टोटल मास आ गया। अब इसके अबाउट हमें लिखना आता है क्या, उस पूरी प्लेट का मास इंटू उसकी साइड का स्क्वायर बाई 6। जब ये है तो साइड इसकी रूट 2 आ जाएगी, साइड इसकी रूट 2 आ जाएगी, ठीक है। तो आई क्या आ जाएगा 4m इंटू साइड का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर बाई 6। अब ये पूरी का है पर हमें चाहिए 1/4, तो 1/4 कर दे, ठीक है। तो यहाँ से आगे आई बराबर ma स्क्वायर बाई 3, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तो अभी हम ये समझ में आ गया तुम लोगों को, हाँ। अभी हम दूसरा मेथड देखते हैं, इसको करने का एक और मेथड है वो भी देख लेते हैं, ठीक है।
ये तो हो गया कि सर आप स्क्वायर बनाओ, उसके बाद में फिर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्क्वायर प्लेट बन जाएगी, ठीक है। फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, फिर जिस पार्ट का चाहिए उस हिसाब से उसको फ्रैक्शन में डिवाइड कर दो, ये सब हमें पता है, ठीक है, ये हमने सीख लिया। अब ये ना जो नॉर्मल मेथड है उससे करते हैं हम। देख ध्यान देख इधर से भैया, माने इधर देखें, सेम प्लेट लेते हैं, ये ले ले, सेम प्लेट ले रहा हूँ मैं, फिर से दूसरा मेथड बता रहा हूँ। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी के बोर्ड, पिछली बार किसके बोर्ड निकलता रहा, इस एक्सिस के बोर्ड, चलो इसमें भी इसी के बोर्ड चाहिए मेरे को, साइड है इसकी ये, और मास है इसका m। वही क्वेश्चन है। अब देख दूसरा मेथड, मेथड 2 m। तो मेथड 2 इसके बोर्ड निकालना है। अगर हमें पता है भाई, अभी हमने जो है ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था, कितना आता है बेस से, mh²/6, वेयर h इज द हाइट ऑफ दैट ट्रायंगल। ओके, लिख लेता हूँ तुम्हारी जानकारी के लिए, क्योंकि मुझे पता है तुम धुरंधर हो। और मैंने बोला था ये सिमेट्रिक हो, जरूरी नहीं है ऐसा, है कि नहीं, बोला था ना यार। ये देख यहाँ से ये जा, तो ये हाइट h है मान लो, ठीक है, और इस प्लेट का मास m है। तो यहाँ से बेस से इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था वो कितना आया था हमारा, I = mh²/6। बस वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, वही कंसेप्ट हम यहाँ लगाएंगे भाई। ध्यान से देखो, तो ये हमने ये एक्सिस खींच दी, हाँ सर खींच दी, ठीक है। अब देख इस बेस से इस ट्रायंगुलर प्लेट का कितना होगा, हाइट कितनी a, तो कितना आएगा ma²/6, इसके अबाउट कितना, I = ma²/6। क्या इसके अबाउट भी यही आएगा, अगर तू ध्यान से सोचेगा तो, इसके अबाउट, हाँ सर इसके अबाउट भी यही आएगा, I = ma²/6, I1 I2 ma²/6। अब कि यहाँ पर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। देयर आर 2 एक्सिसेस पासिंग इन द बॉडी एंड परपेंडिकुलर, तो फिर उसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस है और उनके दोनों की परपेंडिकुलर है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उन दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। ये हमें पता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमने पढ़ा है। फटाफट कर दे भाई, जल्दी कर दो, दोनों को जोड़ दे बस। तो यहाँ पर I जो आ जाएगा I1 + I2 कितना आ जाएगा, ma²/3 भाई, 2 टाइम्स ma²/6 कितना हो जाएगा, ma²/3, ठीक है। ये एक और मेथड हमने पढ़ा। अब हम और आगे चलते हैं, ट्रायंगुलर प्लेट पे और PhD करते हैं थोड़ा सा या ठीक है। चलो ये उतार लो तुम, तो फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं। रोको आके उतार लिया होगा, चलो आगे चलते हैं। फिर से वही ट्रायंगुलर प्लेट ले लेते हैं। एक काम करते हैं, एक और ले लेते हैं, क्योंकि इसके बाद में तुम्हें एक और क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा। तो ये ले लिया मैंने, इसको इधर रख दो, ठीक है, ठीक है सर रख दिया। अब मुझे सेम क्वेश्चन है भाई, अपना क्वेश्चन सेम, साइड A है, हियर आल्सो साइड इज A। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर प्लेट अबाउट दिस एक्सिस। कैन आई फाइंड आउट गाइस, ठीक है। इसके अबाउट निकालो, इस एक्सिस के अबाउट निकालना, कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन में चल दे देता हूँ, और तुम खुद ट्राई करना, वीडियो को रोको, खुद ट्राई करो, पहले डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जंप मत करो, खुद ट्राई करो, ठीक है। और इसमें मुझे ये सेंटर के अबाउट चाहिए, इसके अबाउट, यहाँ से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट चाहिए। सबसे पहले सिंपल तरीका है जो मैं, पहले खुद रोको, खुद सॉल्व करो, चलो। अब हम देखते हैं इसको, ठीक है। इसमें वही पहले स्क्वायर वाला मेथड, सबसे सिंपल स्क्वायर वाला मेथड बनाओ, काम खत्म, ठीक है। भैया स्क्वायर बना दे, इधर स्क्वायर बना दो यार। तो स्क्वायर कैसा बनेगा इसमें स्क्वायर कुछ ऐसा बनेगा सर, इसको हम पूरा स्क्वायर बनाएंगे ऐसा, ये स्क्वायर बनाएंगे। अब हमें इस स्क्वायर में मुझे पता है इस एक्सिस के अबाउट, कौन सी एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, साइड A है, कितना होता है इसका, ma²/6। तो भैया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से इस एक्सिस को ले लो, इसको ले लो, कितना हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, ma²/12। अच्छा, इस प्लेट का मास m था, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 2m, तभी तो यार भाई इसका m तो टोटल मिला के 2m, तो आएगा 2m a²/6। इसका कितना 2m a²/12। अब हमें m मास के लिए कैलकुलेट करना है, इसके लिए आधे पार्ट के लिए, तो इसको 1/2 कर दें, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ma²/12। समझ में आया क्या। देख m मास की प्लेट थी
हमने m मास की प्लेट और जोड़ के पूरा कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, हमारा टोटल मास हो गया 2m। अब इस वाली एक्सिस के अबाउट ये स्क्वायर प्लेट का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना, टोटल मास साइड का स्क्वायर बाय 6, तो टोटल मास कितना 2m साइड का स्क्वायर a स्क्वायर बाय 6, ये आ गया। ठीक है, अब इस एक्सिस का फिर से ये आ गया, लगता है कोई रिश्तेदार है हमारा वायरस। हाँ, तो अब इस एक्सिस के अबाउट अगर हमें निकालना है, अरे यार तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से इसका आधा ही तो होगा ये, तो 2ma स्क्वायर बाई 12 इंटू 1/2, ये कितना आ गया m स्क्वायर बाई 12। इस वाले केस में सेम क्वेश्चन है, साइड दोनों की है, ट्राई करो, आप खुद ट्राई करो। देख ये a है साइड, और इस केस में ये भी a है, इसके अबाउट फिर से वही करो, स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर बना दे सर। इसका मास m है, टोटल मास कितना हो जाएगा 2m। क्या हम इस एक्सिस के अबाउट पता है, अभी तो निकला यार 2ma स्क्वायर बाय 6। अब हमें आधी प्लेट का निकालना है तो 1/2, कितना आ गया ma स्क्वायर बाई 6 आ गया। किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इस ट्रायंगुलर प्लेट का। समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए, चलो ठीक है। तो ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कई सारे क्वेश्चन किए, वैसे अनंत क्वेश्चन बन सकते हैं, तुम जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम है। फिर भी अगर आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन अब हमें मिलते हैं तो हम उसको लेके आएंगे और करेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं कैविटी प्रॉब्लम्स के ऊपर, जो आपने सेंटर ऑफ मास में भी किया होगा। डिस्क है 2r रेडियस की, उसमें से r रेडियस की डिस्क को काट के बाहर फेंक दिया, बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होगा, है कि नहीं। मान लो स्क्वायर प्लेट है, उसके अंदर से सेमी सर्कुलर एक डिस्क काट के फेंक दिया, बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पर जाएगा। ये सब क्वेश्चंस आपने कर रखे। होल एक सॉलिड स्फीयर है, उसमें से मान लो r रेडियस, मान लो 2r रेडियस का था, उसमें से r रेडियस का एक स्फीयर फिर से काट के बाहर निकाला, सेंटर ऑफ मास, ये सब आपने कर रखे। सेम जो पैटर्न है वही पैटर्न के जो क्वेश्चन हम यहाँ भी करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, डिस्क लेंगे 2r रेडियस की, उसमें से r रेडियस की डिस्क काट के फेंक देंगे, बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ सेंटर के अबाउट। क्या करेंगे, एक का निकालेंगे, दूसरा का निकालेंगे, माइनस कर देंगे। सेम, चल देख आगे करते हैं, चलते हैं अब आगे। ठीक है, लिखें अपनी कॉपी में, हेडिंग डालें कैविटी प्रॉब्लम्स। क्या कैविटी प्रॉब्लम, थोड़ा पानी पी लेना मास्टर। अब तब तक लिखो कैविटी प्रॉब्लम। पानी जरूरी है वास्तव में, है कि नहीं। तो भगवान देखते कितना सब कुछ दे रहे हैं हमको, बट वी आर वेरी फूल दैट वी आर नॉट ग्रेटफुल टू द लॉर्ड, एंड इफ वी आर नॉट ग्रेटफुल वी आर ग्रेट फूल। कई बार बोला है क्लास में। चलो आगे चलते हैं, वरना बोलेंगे सर यहाँ भी ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ चल लिखे हैं क्या, कैविटी प्रॉब्लम्स। क्या लिखे भाई, कैविटी प्रॉब्लम्स। तो ध्यान दो भाई, वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, एकदम सिंपल बेसिक सा। यहाँ पर एक डिस्क है, और जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा था, हम इसकी रेडियस अभी 2r मानेंगे। तो मान लो एक काम करते हैं, रेडियस मास m है, नहीं मास नहीं, अब हमें इसमें इसकी जो है सिग्मा, सिग्मा क्या होती है, एरियल डेंसिटी, kg पर मीटर स्क्वायर इज गिवन, सिग्मा से शुरू करते हैं। और जो इसकी रेडियस है दैट इज गिवन इज 2r, दैट इज गिवन एज 2r। अब इसमें एक रेडियस ले ले, एक और डिस्क बनानी पड़ेगी बस। इसमें हमने क्या किया, इसके सेंटर से एक और डिस्क को लिया, उसकी रेडियस थी r, उसको कट करके रिमूव कर दिया। समझ रहा है ना तू क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इसकी जो रेडियस थी वो थी r, और इसका कितना है टोटल 2r। अब मैंने क्या किया, ये जो पूरी डिस्क थी 2r रेडियस की, उसमें से r रेडियस की जो डिस्क है उसको बीच में से काट के अलग कर दिया। तो हमारे पास पोर्शन कितना बच गया, पोर्शन कितना बच गया, खाली ये वाला पोर्शन बच गया बस। इस वाले पोर्शन का भाई साहब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। निकाल दे, बहुत सिंपल है, सेंटर मास से करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, देख इसको हम कैसे कॉम्बिनेशन की तरह समझ सकते हैं, ध्यान से देखो। इसको हम इस कॉम्बिनेशन की तरह समझ सकते हैं कि है क्या है, बेसिकली यहाँ पर एक डिस्क थी, ठीक है, यहाँ पर एक डिस्क थी जिसकी जो रेडियस थी वो कितनी थी 2r, ठीक है। और उसमें से अगर मैं छोटी सी डिस्क, छोटी सी r रेडियस की डिस्क को क्या कर रहा हूँ मैं, इस केस में माइनस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, माइनस, ध्यान देना भाई। तो ये थी मेरी 2r, ये क्या थी मेरी 2r, और ये डिस्क कौन सी है, r रेडियस की, इसमें से क्या क्या माइनस कर दिया। समझ गए। तो क्या ऐसा ही मुझे कुछ मिल जाएगा, अरे हाँ ना तो बोलो यार। बड़ी वाली डिस्क में से ये छोटी डिस्क अगर यहाँ से काट के अलग कर दूंगा तो ऐसे ही कुछ मिल जाएगा ना मुझे। बस पता होना चाहिए कहाँ से काटा है, ये चीज़ दिमाग में चलनी चाहिए कहाँ से काटा है,
क्योंकि ऐसे भी सवाल आएगा कि फिर वो यहाँ से काटेगा, तब भी हम ऐसे कुछ करेंगे, बस हमें पता होना चाहिए कि हमने कहाँ से काटा है, ठीक है। तो सेंटर से, अभी तो क्योंकि कोसेंट्रिक है तो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस पूरी डिस्क का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर से जो पास आने वाले डिस्क है कितना, कुछ सोच मुझे बता फटाफट। सर ये होता है mr²/2, mr²/2, ठीक है। इसमें r क्या है 2r, तो m2r²/2। सर m कैसे लिखेंगे भैया, m कैसे लिखोगे, इसका मास सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा है, एरिया कितना है भाई जल्दी बोल, πr², r कितना है इसका 2r का स्क्वायर, मास आ गया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 क्या लिखोगे, mr²/2, मास कितना है दिस, तो एक काम करते हैं ना, इसको नीचे लिखते हैं यहाँ पर, I1 इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू π2r का स्क्वायर, m r कितना 2r का स्क्वायर बाय 2। समझ गए क्या, I1 आ गया क्या, आंसर आ गया। I2 लिख, सेंटर के अबाउट ही लिखना है, सेंटर के अबाउट ही लिखना है। चलो इसका पहले मास लिखो, इसका मास क्या होगा, इसको क्या मान लो, इसको m2 मान लो, उसको m1 मान लेना, सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना πr²। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेगा I2, वो क्या लिखेगा, सिग्मा πr² इंटू मास हो गया r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्या करूँगा जल्दी बता, क्या करूँगा आप, I1 माइनस I2, बस हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे करते हैं इन सवालों को। आंसर क्या है हमारा, I1 माइनस I2, सॉल्व कर लेना सॉरी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना भाई, आंसर आ जाएगा तेरा। उतार लिया क्या, उतार लिया तो चलते फिर आगे, ठीक है। क्योंकि देख अब इसमें कोसेंट्रिक है ना, इसीलिए हमने सिर्फ सेंटर के अबाउट कैलकुलेट किया। अभी थोड़ा साइड में भी लेके देखते हैं, चल थोड़ा वेराइटी को चेंज कर देते हैं हम, ध्यान से देखो, ये तो आ गया होगा तुम्हें समझ में, I1 माइनस I2 कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तो इसको डाल देते हैं प्रॉब्लम नंबर हमारी 1, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ बताओ सर, क्या आएगा। देख अभी मान लो एक प्लेट है, तुम जिस मेस में खाना खाते हो वो वाली नहीं, दूसरी रेक्टेंगल एक प्लेट है। अब ना इस प्लेट को थोड़ा सा कुछ हम करते हैं, इसको स्क्वायर प्लेट बनाएंगे, क्या करें मैं सोच रहा हूँ, क्या चल रहा है भाई ऊपर नीचे, ठीक है। इसको ना एक काम करते हैं, स्क्वायर प्लेट ही बनाते हैं, ठीक है। स्क्वायर हो गया ना अभी, हाँ। और इसकी जो डायमेंशन है दैट यू टेक 8 है, हाउ मच 8 है, समझ गए ना, हाँ सर समझ गए। अब मुझे पता है इस प्लेट का सेंटर मास कहाँ पर आएगा, बीच में, यहाँ क्या आएगा सर, यहाँ पर कहीं। तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ से 2a डिस्टेंस पर गया, कितने डिस्टेंस पर गया, 2a डिस्टेंस पर, क्या 2a, ये देख ये 4 है, ये 2a, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2a डिस्टेंस पर गया और एक छोटा सा सर्कल, अब वो एक बेसिकली एक डिस्क हो जाएगी, तो 2a है तो रेडियस ए मान लेना, नहीं तो इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, रुक भाई तुम भी मुंह मत देखो मेरा, करते रहो साथ साथ में, मास्टर का मुंह ना देखें। यहाँ से, ठीक है, तो ए की रेडियस आएगी, ए आधा होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, हो गया क्या, कितनी माने इसको यार, समझ में नहीं आ रहा, रुक जा, 2a है, 2a है, ए रेडियस मानते हैं, ए रेडियस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें ए रेडियस का एक जो बेसिकली डिस्क प्लेट बनेगी, ए रेडियस का एक सर्कल इसमें से कट करके मैंने बाहर निकाल के फेंक दी, तो हमें क्या बनेगी, एक सर्कुलर डिस्क बनेगी, ठीक है। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है रिमेनिंग पोर्शन का इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके सेंटर से पास आउट कर रही है और इट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, सेम चीज़ें पूरी, देखिए इसको थोड़ा छोटा करके मैं बता रहा हूँ, सेम चीज़ें, यही हमारी स्क्वायर प्लेट थी, ठीक है। और इसमें से हमने क्या किया, एक छोटा सा जो सर्कल है ये माइनस कर दिया है, बस छोटा सा सर्कल ये माइनस कर दिया, ठीक है। अब तो अगर ध्यान से देखेगा, तो अगर मान लो ये पूरी प्लेट होती, पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट होती, स्क्वायर प्लेट जो भी बोल रहे हैं, तो इसका सेंटर मास के अबाउट कितना, अच्छा इसका सिग्मा मान ले, तो सबसे पहले तो इसका तेरे को मास ही लिखना पड़ेगा, इसका सेंटर के अबाउट हमें पता है कितना होता है, ma²/6 ना, तो m पहले m लिखो, चलो m कितना आएगा, m1 यहाँ पे लिखो, m1 इज इक्वल टू सर सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना होगा, इसकी साइड का स्क्वायर, दैट इज 8a का स्क्वायर, m1 आ गया।
अब सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या लिखेगा, बोल। I1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, एम ए स्क्वायर बाई 6 होता है ना, तो m कितना, सिग्मा इंटू 8a का स्क्वायर, m इंटू a का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो 8a का स्क्वायर बाई 6। थोड़ा सा छोटा बनाए पर कंफ्यूज मत होना, यही है वो पूरा। अब इतना बड़ा बनाता तो बोर्ड फाड़ के थोड़ी निकल जाता आगे, ठीक है। अच्छा अब इस छोटी सी रिंग का m2 लिख, सिग्मा इंटू पाई, अच्छा इसकी रेडियस कितनी है a, तो पाई a स्क्वायर, ठीक है। तो इसका I2 क्या लिखूंगा मैं, पर हमें कौन सी एक्सिस के अबाउट चाहिए, ध्यान से सोचेगा तो, अगर तुम्हें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, ठीक है, दैट इज 2a फ्रॉम हियर, दैट इज 2a फ्रॉम हियर, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ये क्या है, बेसिकली एक सर्कुलर डिस्क, इसका कितना होता है mr स्क्वायर बाई 2 सबसे पहले तो। अब हमें इसमें क्या ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। देखिए दो एक्सिस से जा रही है, दो एक्सिस से जा रही है कि नहीं, तो I बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर, इसके अबाउट हमें लिखना है, इसके अबाउट ही तो लिखूंगा। तो I बराबर ICM कितना होगा पहले बता, मास, मास कितना है सिग्मा पाई a स्क्वायर बाई 2, नहीं 2 क्यों आएगा, मास r का स्क्वायर, r कितना है a बाई 2, अब आएगा 2। तो ये क्या आया, सेंटर के अबाउट, ICM के अबाउट, इस ये जो डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हमें पता है यार पैरेलल एक्सिस थ्योरम से 1000 बार पढ़ा है, I बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर, ये तो लिखूंगा क्योंकि मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो ICM का कितना आएगा, m a स्क्वायर बाई 2, रिंग का नहीं डिस्क है ना, सॉरी, हाँ, तो m स्क्वायर बाई 2, तो m कितना, सिग्मा इंटू पाई a स्क्वायर इंटू स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस मास सिग्मा पाई a स्क्वायर, d कितना, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 है। अब क्या करेंगे, फाइनल स्टेप, व्हाट विल बी आवर फाइनल स्टेप, I1 माइनस I2, दैट्स इट, दैट्स इट, I1 माइनस I2 कर लेना, आंसर निकाल लेना, आ जाएगा आंसर, I1 माइनस I2, ठीक है। I1 माइनस I2, ठीक है, हो जाएगा ये सवाल, ठीक है सर हो जाएगा सिंपल सवाल है, इसमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है सर, चलें चलें आगे चलते हैं। चलो अब हम थोड़ा एक वॉल्यूम वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जिसके अंदर जो है ना सॉलिड स्फीयर वगैरह आएगा, तो ये तुम्हें उतार लेगा, आगे चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3, मान ले भैया सॉलिड स्फीयर लें, चलो सॉलिड स्फीयर लेते हैं, दिख रहा होगा तुम्हें सॉलिड स्फीयर, पक्का दिख रहा होगा, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस है दिख रहा है ना, ये इसमें क्लियर है, ठीक है, हाँ। तो अगर ये जो सॉलिड स्फीयर है, अगर मान लो, अरे ये वाइट नहीं लेना, इसमें येलो लेते हैं, ये मान लो इसकी जो रेडियस है वो है 4r, सॉलिड स्फीयर ध्यान रखना, रेडियस है 4r, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अच्छा पहले हुआ किया क्या ये तो बता दो, देख मैंने क्या किया, यहाँ से मैं 2r डिस्टेंस पे गया, फिर से क्या गया 2r डिस्टेंस पे गया, और एक क्या किया, एक 2r डिस्टेंस पर जाके r रेडियस का एक स्फीयर कट करके बाहर निकाल दिया, समझ में आया। एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी जो रेडियस है वो 4r है, यहाँ से इस सेंटर से मैं इधर गया 2r डिस्टेंस पर, और एक r रेडियस का स्फीयर सॉलिड ही होगा वो भी, कट करके बाहर निकाल दिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है किसके अबाउट, है इस एक्सिस के अबाउट। इट्स हैपनिंग यार, इट्स नॉट कमिंग अगेन एंड अगेन। हाँ रे, यहाँ पर इसके अबाउट मुझे कैलकुलेट करना है। कैसे करेगा, अगर इसकी जो रो है, सॉरी डेंसिटी, वो मैंने रो बोली है, फिर से वही है, एक बड़ा सा स्फीयर होगा, उसमें से एक गोले का हम माइनस कर देंगे। तो चलो फिर से मैं बना देता हूँ इसको। अब इसको ना मैं थोड़ा कुछ ऐसे लिखता हूँ, देखना, एक गोला है, राइट हैंड ड्राइंग अच्छी नहीं है पर एडजस्ट कर लो, इसकी रेडियस है 4r, इसमें से मैंने क्या किया, माइनस किया, वो जो छोटा सा स्फीयर है जिसकी रेडियस दैट इज r, वो मैंने माइनस कर दिया इसमें से, दैट्स इट, ठीक है। एक सेकेंड,
यहाँ पे लिख, क्योंकि अभी वो भी तो लिखेंगे जिसके अबाउट मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है, ये यहाँ से कितना दूरी पर है, 2r पर है। इसके अबाउट मुझे कैलकुलेट करना है, दैट इज 2r फ्रॉम हियर। सिंपल सवाल है, अब तुम कर सकते हो। फिर से I1 लिखो, I2 लिखो, काम खत्म करो, I1 माइनस I2, दैट्स इट ब्रो, दैट्स इट। नाउ इट इज रो, सो व्हाट विल बी द मास ऑफ दैट स्पेयर, वी नो m1 विल बी रो इंटू 4/3 पाई आर, रेडियस कितनी, 4r का क्यूब। हाँ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 क्या लिखूंगा, जल्दी बोलो। अरे बोलो भाई, I1 क्या लिखूंगा यार, शर्मा मत, शर्माने की जरूरत नहीं है। I1 क्या लिखूंगा, सॉलिड स्फीयर का कितना होता है, 2/5 mr² ही तो होता है। सो 2/5 m कितना है, रो इंटू 4/3 पाई 4r का क्यूब m, और 2/5 mr², r कितना है, 4r का स्क्वायर। भाई साहब बड़ी खतरनाक टर्म है, कोई बात नहीं, कर लेंगे सर, हम होशियार है, आप क्या समझ रहे हो हमको। हाँ सर, हम जेई निकालेंगे, देखो आप बिल्कुल निकाल सकते हो, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, बस कमी है तो विल पावर की, है कि नहीं। तो विल पावर बढ़ानी हमें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। देखो जेई का एक ही फॉर्मूला है, सिंपल, दैट्स इट, वी हैव टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा IQ लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो, बीच बीच में मोटिवेशन भी देना चाहिए थोड़ा, ठीक है। चलो भाई, इसका M2 लिख, क्या लिखेगा, रो इंटू 4/3 पाई r³, ये तो लिखूंगा। I2 क्या लिखूंगा, अब देख I2 मुझे ना इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो इस एक्सिस के अबाउट जो कि अबे सॉलिड स्फीयर है, इसके अबाउट भी क्या होगा, 2/5 mr² ही तो होगा। पहले ही बताया है, सॉलिड स्फीयर है, चाहे एक्सिस ऐसे जाए एक ही बात है भाई, क्योंकि पूरा एक सॉलिड स्फीयर है कि नहीं, पूरा एक सॉलिड स्फीयर। तो इसके अबाउट क्या होगा, 2/5 mr² सेम होगा। और फिर इसके अबाउट निकालना, तो दो पैरेलल एक्सिस हो गए ऐसे, तो I बराबर ICM प्लस MD² लगाएंगे, तो क्या लिखूंगा, I2 बराबर ICM कितना, 2/5, मास कितना था, रो इंटू 4/3 पाई r का क्यूब, 2/5 mr² प्लस MD², मास फिर से रो इंटू 4/3 पाई r³। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2r, तो 2r का स्क्वायर। भाई साहब बड़ी इक्वेशन है, क्या करेंगे, I1 माइनस I2, दैट्स इट। क्या करेंगे, I1 माइनस I2, तो I1 माइनस I2 कर देना, और यहाँ से जो है तुम ये तुम्हारा आंसर है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पूछ रहा है, ठीक है। अब ऐसे कई सारी कैविटी प्रॉब्लम्स बनाई जाती है, एग्जैक्टली सेम एज यू हैव डिड इन द सेंटर ऑफ मास। जैसे आपने सेंटर ऑफ मास में सीखा था, सेम वैसे की वैसी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है रिपीट हो रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर आगे हमें और भी क्वेश्चंस मिलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, सो वी विल टेक दोस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियोस। अदरवाइज आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्चुअल वाइज, आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ओवर, क्वेश्चंस में बी इनफाइनाइट। द थिंग मैटर्स इज दैट आवर प्रैक्टिस, हाउ मच वी आर डूइंग, ओके। So from next class, if there will be PYQs, and then we will try to take that. Otherwise, we will start in next class from torque. ठीक है? Okay, thank you very much. तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और डाउट पूछा कीजिए मास्टर लोगों से, ठीक है ना। कुछ भी समझ में ना आए तो कभी भी आके डाउट पूछ सकते हैं। और तो क्या बोलो यार, अब रिकॉर्डिंग है, ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता इसमें, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, करेंगे चर्चा ऑन टॉर्क। हरे कृष्णा।